जब 55 रुपए का डॉलर था, हाँ। तब बाबा रामदेव ने कहा था कि ये 35 पे जाएगा, और अमिताभ बच्चन ने कहा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उल्टा कोविड में नकली दवाई बेची उसने। जी अभी 100 रुपया डॉलर चल रहा है, बताओ इनसे कुछ बोलो तो हाथ में बर्तन पकड़ा देंगे, दिया दे देंगे। भक्त लोग आ जाते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है 100 रुपए का पेट्रोल भराने में, हम देश के लिए करेगा। अरे तुम दे देगा, तुमको हैंग आउट करने बुला कौन रहा है? तुम तो पूरा टाइम घर पे बैठा रहता है, तुम्हारे साथ किसी को हैंग आउट नहीं करना है। तुम 100 रुपए का पेट्रोल भरा के जाएगा किधर? इंडिया पाकिस्तान वॉर में तुम जाके कराची बेकरी क्यों तोड़ रहे हो? बेचारा बताओ, कराची बेकरी का ओनर पाकिस्तान में रहता था, पार्टीशन के टाइम पे इधर आया, ही चोज इंडिया, हिज फैमिली चोज इंडिया, और अभी तक ही इज बेयरिंग द हेट फ्रॉम देम। भाई इधर का आदमी इधर ही टैक्स भरता है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो इसको? तुमको आता है इतना तो जाओ बॉर्डर पे जाओ, लड़ो ना। तुम एक ये दुकान तोड़ने का क्या तमाशा लगा के रखा है? गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑपोजिशन से मार खा रहा है और गवर्नमेंट मुंह बंद रख रही है। कैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, ये सब के एम्प्लॉय को तुम कैसा पीट सकता है यार? और कोई क्यों नहीं कर रही है? तुम में इतना ही दम है ना, जाओ अंबानी के स्कूल में तोड़फोड़ करो ना। तुम जाओ अंबानी के स्कूल का पोर्शन देखो, देखो अंबानी के स्कूल में कितने टीचर्स को आता है तुम्हारा भाषा, कितना पोर्शन में इंटीग्रेट किया है। परेश रावल भी नहीं बनना। हाँ उसने कहा कि सुबह उठ के मूत्र पिए, और ऐसे नहीं पिए कि एक बार में नाक बंद करके, फिर उसको चुस्की लेकर एंजॉय करके। Most people with influence in our country are just bad influence. यूनिवर्सिटी में कोर्स भूत वशीकरण का कोर्स ला रहे हैं। बताओ, जो यूनिवर्सिटी में आपको मेडिसिन पढ़ाया जाता है उसी में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। आप कैसा दोनों सेम जगह पे पढ़ा सकते हो? भूत के वशीकरण का कोर्स आ रहा है। I would register for this course just to this is where bullying should be promoted. मुझे लगता है ऐसे जगह पे बच्चों को पकड़ के बुली करना चाहिए। ये टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, काहे का रिस्पेक्ट? अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, क्यों रिस्पेक्ट करूँ मैं आपकी? मुझे जाके देखना है कौन है ये पेरेंट्स जो बोल रहे हैं ये अच्छा करियर ऑप्शन है। अभी देखो इधर कितने 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, इतने मरेंगे तो इनका भूत बनेगा, तो इस भूत पे हम लोग धंधा कर सकते हैं। व्हाट इज योर रैशनल टू सेंड समवन टू दिस कोर्स? प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी? हाउ इज दिस अ लेजिट थिंग? जो स्कूल दिन में पढ़ा रहा है, कास्ट सिस्टम गलत है, वो ही रात को ग्राउंड अरेंज मैरिज के लिए भाड़े पे दे रहे हैं। तो ये लोग स्कूल का धंधा ही तो कर रहे हो ना। दिन में आप गांधी पढ़ा रहे हो, रात को वहां पे कराटे क्लास चल रहा है। हमको क्या दिखता नहीं? हम अंधा है क्या? तुम्हारे स्कूल से पढ़ के निकला है ना दोस्त। कैसा तुम दिन में नॉन वायलेंस सिखा रहे हो और फिर रात को इतने कराटे क्लासेस क्यों है भाई इंडिया में? लड़कियां पेपर स्प्रे लेकर कराटे क्लास जाती है। बताओ, हाउ इज दिस नॉट शेमफुल? दिस शुड ब्लो योर माइंड। पेपर स्प्रे बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। इज दिस एन अचीवमेंट इन आवर कंट्री कि हम लोग 2 पेपर स्प्रे दे रहे हैं? ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो बोल रही है अरे हरासमेंट तो होता रहेगा, दे दो 2 बॉटल, कभी ना कभी यूज कर ही लेंगे? इज दिस द बेंचमार्क वी आर सेटिंग? 6 दिसंबर को तुम बोलते हो दलित लोग हर जगह से आते हैं और आके शिवाजी पार्क पे कचरा करते हैं, बट जब भी पूरा साल वो लोग शिवाजी पार्क साफ करते हैं तभी तुमको दिक्कत क्यों नहीं होता है? वही दलित लोग साफ भी तो करते हैं ना। कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो गई, कास्ट अट्रॉसिटी हो गई, हम लोग जाके कैंडल लाइट मार्च पे कैंडल लगा के आ जाता है विदाउट रियलाइजिंग अगले दिन उसी कास्ट के इंसान को कैंडल उठाना भी है। ये भी मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ, कैंडल लाइट मार्च हमेशा उसी रास्ते पे होता है जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट है। इट हैज नेवर हेल्प्ड अ लेडी गेट होम सेफली। Exactly, it is for the photo ops only. It's a hangout circle for upper caste people. There are couples who came to candlelight protest. They met each other multiple times and they started dating. Imagine their politics. They are against bomb blast, but they're thankful for that one bomb blast because of which they met. चलो, Fresh from BMC elections, huh? yeah, fresh out of disappointment. Shameless rigging of election and disappointment. लेकिन I was trying to find out if their mark is there. It is not No, there. it's not there. मार्कर यूज किया था, और अगर एसीटोन से निकालोगे तो तभी का तभी निकल सकता था। तो ये मत ही करो। Ease of business. या ईज ऑफ बिजनेस। बताओ गवर्नमेंट कट डाउन कैसा कर सकती है यार? हाउ कैन यू हैव? नहीं, जिसको 2-3 बार डालना हो तो उसके लिए तो इजी है ना। एक तो इन्होंने ढंग से बताया नहीं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप बताओ, अब की बार मोदी सरकार कैंपेन डजंट वर्क, आप यहाँ के लोकल नेता को चूज करते हो, यू गेट इट, हु इज द कैंडिडेट, इसकी एक ऐप बनाओ, ढंग से सबकी इन्फॉर्मेशन आए, इनके केसेस आए, इन्होंने कितना काम किया है ये बताओ, कौन सी पार्टी का लोगो है ये बताओ। ये लोग ने कुछ नहीं किया, उधर लोग बिठा के रखे थे। बहुत सारे बूथ पे तो ये भी हुआ कि एक पॉलिटिकल मतलब बीजेपी वाले जाके मारामारी की है, लोगों को पिंच किया है, बोला है हमारे लिए वोट डालो। और ये सब के वीडियोस है, ये ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ। ये लोगों ने इंस्टाग्राम पे, थैंकफुली देश में इंस्टाग्राम का एक ढंग का यूज़ हुआ है, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे सब चीज़ें ढंग से डॉक्यूमेंट की है कि यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऑपोजिशन वालों ने भी बहुत सारी रील्स बनाई, बोला कि देखो एक बीजेपी का कैंडिडेट या एक बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ पे कैसा बैठा हुआ है। अच्छा, पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही है? पुलिस का नाम दिखाया, एक्स जो भी बैठा हुआ था उसका शक्ल दिखाया, नाम दिखाया। तो स्ट्रीट्स में इस बार कैंपेनिंग हुई
लोग निकले वोट मांगने के लिए, हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। आए थे। तो क्या मुख्य मुद्दे क्या रहे इस बार बीएमसीज में? व्हाट वर दे प्रॉमिसिंग टू यू? The same thing that they've been promising so many years, good infrastructure, मेट्रो बन जाएगी, कनेक्टिविटी आएगी। और खुदाई जो है वो रुकेगी कुछ, उसके बारे में कुछ आप नहीं। लोग आर्टिकुलेट कर पाए अपने मुद्दों को कि भाई हमें ये खुदी हुई सड़कें नहीं चाहिए या कुछ? नहीं, वो लोग बोलते हैं हम इस खुदे हुए रास्ते को खुद के ठीक कर देंगे। तो देयर विल ऑलवेज बी सीमेंट इन द एयर। It's a big problem in Bombay. They are developing and redeveloping the city at the same time. बहुत सारे जगहों पे 3-3 माले की ही बिल्डिंग है, तो वो तोड़ के अभी 8-10 माला वो बना रहे। एंड ऑल द बिग बिल्डर्स आर मेकिंग 30-40 फ्लोर बिल्डिंग्स डायरेक्टली। 50 माले की बिल्डिंग, ये सब लोअर परेल साइड पे ये सब बिल्डिंग्स बन रही है। तो इट्स जस्ट कॉन्क्रीट सीमेंट इन द एयर। यू कैन फील, आई कैन इमेजिन, यू आर ब्रीदिंग डस्ट एंड यस। concrete, you can smell that, you can feel it. जहाँ सीमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है, जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं उन लोगों के फेफड़े जो है वो ख़राब होते हैं, सीमेंट जम जाती है उनको, बहुत जल्दी कोई ख़ास Breathing तरह issues. की नहीं, एक बीमारी होती है वो उस तरह की टीबी होती है, वो हो जाती है I'm sure बॉम्बे में सीमेंट की वजह से। इसका कुछ तो इफेक्ट मुंबई में होता होगा। तो आप लोगों ने, मुंबईकर्स ने ये आर्टिकुलेट किया या नहीं किया कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारी धरती से जो हो रहा है ये, और जिसकी वजह से हमारे फेफड़े ख़राब बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। अच्छा। ये बात इधर तक ही पहुँच रही है कि हम वोट किसी को भी दे, वो नेता खरीदा जाएगा, फिर वो पार्टी चेंज कर देगा, या हमारा वोट सही से काउंट ही नहीं होगा। अभी ऐसा हो गया है कि मुझे इन पॉलिटिकल पार्टीज में चूज करना है, एक बिहारियों को मारेगी, दूसरी मुसलमानों को मारेगी, विच इज द लेसर ऑफ टू इविल, एंड आई वोट फॉर दैट पार्टी, विच इज नॉट हाउ एन इलेक्शन शुड बी। That's essentially what it is ना। दोनों पार्टीज यही तो प्रॉमिस कर रही है। एंड मुझे ये एक्चुअली बटन दबाते टाइम पे रियलाइज हुआ कि मैं ये ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है चलो मैं दे रहा हूँ तुम्हें वोट, बट तुम इसीलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव इन योर पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट दैट दे आर वर्स। आई एम ट्राइंग टू चूज द लेसर ऑफ टू इविल। मैं वोट तोड़ने का काम कर रहा हूँ। वेरी डिप्रेसिंग। इट इज़ वेरी 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 डिप्रेसिंग। पूरे शहर, ऑल्सो डेवलपमेंट बिल्डिंग और ब्रिज से नहीं मापा जाता है। डेवलपमेंट राइट्स और लिबर्टीज से मापा। जब तक हम लोग डेवलपमेंट राइट्स और लिबर्टीज छोड़ के जीडीपी में मेजर करेंगे, तब तक पेपर स्प्रे बेचने वाला औरत से ज़्यादा सेफ फील करेगा। बिकॉज आप बोल रहे हो आपके पास पैसा है तो ही आपके लिए डेवलपमेंट होगा। देश वैसा आगे नहीं बढ़ता है। बस ब्रिज से डेवलपमेंट नहीं होता, बस 70 माले का कोई लोधा ने बिल्डिंग बना दी तो वो डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर उस घर के बाहर आपको आने को डर लग रहा है, या अगर आपके साथ गलत हुआ और आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ये कितना भी फैंसी जगह रहे, ये अंडर डेवलप्ड काउंट होगा। आप कैपिटलिज्म के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं देख सकते हो। तो आपके जो सिविक इश्यूज हैं जिसके लिए बीएमसी जिम्मेदार होती है, वो मुद्दे कुछ नहीं उठ पाए, वो उनका कुछ प्रॉमिस, मतलब क्या ही सिविक मुद्दा है। इट्स आपका फ्लाईओवर गिरता है या ब्रिज गिरता है, उसमें लोग इतने मर जाते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है, तो इतना मुंबई खुदा पड़ा हुआ है, वो अपनी जगह है। तो वो लोग का आर्ग्यूमेंट ये, लोकल ट्रेन्स में गिर के लोग मर ही रहे हैं। वो तो अभी भी हो ही रहा है। हाँ, तो ये मुद्दे नहीं। वो लोग ने बोला है हम लोकल ट्रेन हटा के एसी ट्रेन कर देंगे। अच्छा। बट एसी ट्रेन अगेन उसकी टिकट महंगी है। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एसी ट्रेन। ओके। not everyone wants AC to begin with. आप आपका मॉडल किसी पे थोप रहे हो। अगर मुझे नहीं जाना है AC में, मुझे ठंड लगती है, XYZ whatever the reason is, why can't I travel by local regular train? हाँ, अफोर्डेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। या सस्टेनेबिलिटी का तो कुछ नाम, एक पैसे का इज्जत नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। इधर कुछ सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटलिज्म के लिए कोई केयर नहीं करता है। एनवायरनमेंट से ज़्यादा आपके मोहन ग्रूव्स हैं और जो आर्य सोसाइटी है, इन सब के जो मुद्दे थे, क्या ये बीएमसी इसमें इन्वॉल्व होता है? तो वो लोग का ऐसा है कि थोड़ा तो मेट्रो के लिए जगह चाहिए ना, कहीं तो बनाएंगे डेवलपमेंट। हाँ, कहीं तो बनाएंगे। अच्छा। कहाँ मेट्रो का पार्किंग शेड कहाँ बनेगा? कुछ तो अडानी को कुछ तो बेचना पड़ेगा, 1 रुपये एकड़ के हिसाब से। क्या बेचारा गरीब अडानी क्या खरीदेगा? इतने सवाल मैं इस बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से इंतज़ार था, सालों से इंतज़ार था बीएमसी चुनाव का। हाँ, और अभी हो गया तो ऐसा लगता है क्यों हुआ, नहीं होता तो अच्छा होता था। होपलेस, माय गॉड।
मैं कभी सोचा नहीं था मैं ये बोलूँगा कि मैं नहीं वोट करूँगा शायद अगली बार. इट्स डिसअपॉइंटिंग टू अ पॉइंट वर आई एम लाइक मेरे वोट करने से कुछ नहीं बदल रहा है. एंड आई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि नहीं, एक वोट से भी चीज़ें चेंज होती है. मैंने एक छोटी सीरीज़ भी बनाने की ट्राई की थी जहाँ पे नेता एक वोट से हारा है और वो वोट उसके पत्नी ने ही नहीं दिया क्योंकि वो मंदिर गई थी प्रे करने के लिए. सो वन वोट एक्चुअली मैटर्स. देयर इज अ प्लेस इन गुजरात जहाँ पे एक आदमी के लिए बूथ सेट होता है. इट्स अ वेरी फेमस स्टेटिस्टिक कि एक आदमी वोट करता है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन वहाँ जाके बूथ लगाता है कि ये बटन दबा सके. बट अभी उस now this is all theater. They are having elections to show that this is not fascism, that this is not a dictatorship, this is an illusion of democracy. Social democracy तो हम कभी थे नहीं. हम लोग हमेशा एक हायरार्किकल सोसाइटी थे. ब्रिटिश ने आके हमको बोला तुम सब हमारे गुलाम हो. तब तक हम तुम सब एक कैटेगरी में देख ही नहीं रहे थे. हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, मुसलमान, एवरीथिंग वाज स्ट्रक्चर्ड एंड लेयर्ड. बचा हमारे पास थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इन्होंने वो भी मार दी. यस, बहुत लोगों का ये अब रिजेक्शन है कि अब वोट देने से कुछ नहीं होगा. अब वोट से आप कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते, या जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आएगा, उसका वो तय नहीं, और वो आ भी जाए तो वो आने के बाद बिकेगा नहीं, वो भी तय नहीं. हाँ, हाउ इज़ दिस नॉट अ थिंग कि अगर आपने पार्टी चेंज की तो देयर शुड बी सम कॉन्सिक्वेंस. पहले एमपीज़ को छुपा करके, जीते हुए एमपीज़ को, कैंडिडेट्स को होटल में बंद करते थे. हाँ. फिर एमएलएस को बंद करते थे. अभी सुना है पार्षद भी सुरक्षित किए गए किसी होटल में. ये तो बहुत ही शेमफुल. अगर सो कॉल्ड देश के सबसे अच्छे शहर का इलेक्शन ऐसा होता है तो आप सोचो गांव देहात में कैसा इलेक्शन होता होगा. यस. और जो तस्वीरें आ रही थी जैसे बिहार के बूथों के बाहर लोग परेशान थे, वोटिंग बूथ के बाहर, और शिकायत कर रहे थे कि हमारा नाम काट दिया गया. बिहार में और मुंबई में फ़र्क ही नहीं लगा, सिवाय इसके कि जो बोलने वाले थे, जो शिकायत कर रहे थे कैमरे पर, वो पढ़े लिखे भी थे. हाँ. और वो ज़्यादा शेमफुल लग रहा था इसलिए. हाँ, आई वॉज होपिंग वी विल सेट द बेंचमार्क कि देखो ये फॉलो किया जाना चाहिए. जैसा लोग बोलते हैं ना, मुंबई सेफ है, रात को मुंबई में लड़की निकल सकती है मोस्ट केसेस में. मतलब ऐसा खराब तो है ही, बट इट्स बेटर देन अदर प्लेसेस. तो पीपल, अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आई नो, दे आर लाइक हमें मुंबई जाना बिकॉज वहाँ सेफ फील होता है. अदर प्लेसेस शुड बी लाइक मुंबई. आई थॉट वी विल बी दैट इन एवरी सेंस, बट नॉट फॉर इलेक्शन, नॉट फॉर वोटिंग. हाँ, वो जो वीडियोस आए हैं ना कि मेरा वोट नहीं है, काट दिया गया, ये हो गया, वो गया, मैं आया तो पड़ चुका था वोट, ये सब तो बिहार में और यूपी में देख रहे थे. तो अभी जनता कहीं की भी उसकी औकात नहीं बची है, उसके साथ वही हो रहा है. तो ये एक इक्वालिटी तो आई है. हाँ, अभी सब लोग को खराब ट्रीटमेंट मिल रही है. बट मुंबई वाले क्यों स्पेशल रहे? हाँ, पर आप देखो द काइंड ऑफ प्रचार दैट पॉलिटिशियंस डिड, इट्स जस्ट हेट. It is just hate and mimicry. All politicians are just mimicking each other. How is that your campaign? पूरा प्रचार आपका यही है, मोदी जी ऐसा बात करते हैं, ये फडणवीस ऐसा बात करता है, ये ऐसा बात करता है. एक दूसरे की आवाज़ निकालो, किसी के फैमिली पे कमेंट करो, किसी के लुक्स पे कमेंट करो, किसी को बटला बुला दो. ये इससे हमारा ब्रिज बनेगा? मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही नुआंस्ड आर्गुमेंट रख रहा हूँ राइट्स और लिबर्टीज़ वाला. चलो तुम्हारे ब्रिज के हिसाब से ही कर लेते तो भी कौन सा ब्रिज बन गया? कौन सी मेट्रो बन गई? एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंचती है, बताओ. मेरे को लगता है मैंने आपके साथ जितने पॉडकास्ट किए, मैंने सब में आके ये बोला, इट बॉदर्स मी दैट एन एम्बुलेंस डजंट रीच ऑन टाइम. और जब से आपने ये बोला है, मैं भी नोटिस करने लगी हूँ, जब दिल्ली में भी जब एम्बुलेंस फंसी हुई होती है तो बहुत दुख होता है. कल ही मैंने 2 एम्बुलेंसेस फंसी हुई देखी थी. VIP मूवमेंट था और उसमें 2 एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी लुटियंस दिल्ली में. आई रिमेंबर यू. मैंने एम्बुलेंस को ट्रैफिक देखकर सायरन बंद करते हुए देखा है कि हम नहीं पहुंचेंगे, कुछ नहीं होगा. यस. आप कभी एम्बुलेंस सायरन बजा रही रहेगी, देखना. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू नोटिस दैट इसने सायरन बंद कर दिया. होपलेसनेस. यस. तो देयर कैंपेन वाज बैड. देयर कैंपेन वाज जस्ट हेट. बस एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं. एंड बदतमीजी, माय गॉड. आप इमेजिन करो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव मेरे रिसोर्सेज यूज करके अगर बदतमीजी करेगा तो जनता क्या फॉलो करेगी? ऑल्सो अभी वी आर इन दैट सोशल मीडिया वाला एज जहाँ पे आप दिखा सकते हो, देखो ये नेता ने 10 साल पहले क्या बोला था और ये अभी क्या कर रहे हैं. Yes. वो बिफोर आफ्टर सब पॉलिटिशियंस का आना चालू हो गया. दे स्टिल डोंट केयर.
दे जस्ट डोंट केयर। सीएम नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी का तो आई, हाँ वो तो बहुत फेमस है। रुपया गिरता है तो इज्जत गिरती है, देश की इज्जत गिरती है। हाँ अभी रुपया 100 पे पहुंच रहा है, सो $1 कितने पे है? 92 93 इट्स इन 90, माय गॉड। ये तो मैंने नोटिस किया बीजेपी के ना दो टाइप के फैंस है। एक बीजेपी फैंस है जो लोग दंगाई, एंटी रिजर्वेशन, एंटी मुस्लिम, जो लोग रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में मानते हैं। और दूसरे बीजेपी सपोर्टर्स है मोदी जी सपोर्टर्स, जो लोग जेन्युइन भोले लोग थे जिन्हें फंसाया गया है। इनके साथ गलत हुआ, इन्हें बोला गया था पेट्रोल सस्ता होएगा, इन्हें बोला गया था रुपी डॉलर का गैप कम होएगा, सोना सस्ता होएगा, ये सब बोला गया था। उन्होंने उस बेसिस पर वोट दिया था। जब 55 रुपए का डॉलर था, हाँ तब बाबा रामदेव ने कहा था कि ये 35 पे जाएगा, और अमिताभ बच्चन ने कहा था। हाँ हाँ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। उल्टा कोविड में नकली दवाई बेची उसने, कोविड में नकली दवाई बेची। अभी $100 चल रहा है। बताओ इनसे कुछ बोलो तो हाथ में बर्तन पकड़ा देंगे, दिया दे देंगे। भक्त लोग आ जाते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है $100 का पेट्रोल भराने में, हम देश के लिए करेगा। अरे तुम दे देगा, तुमको हैंग आउट करने बुला कौन रहा है? तुम तो पूरा टाइम घर पे बैठा रहता है, तुम्हारे साथ किसी को हैंग आउट नहीं करना है। तुम $100 का पेट्रोल भरा के जाएगा किधर? जिन लोगों को हैंग आउट करना है उनसे बात करो ना। तुमने तो सबसे झगड़ा करके रखा है। जब इंडिगो वाला क्राइसिस हुआ था, सब फंसे हुए थे, तो भी लोग ये कह रहे थे इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, आप लोग उन्हें, सरकार को कुछ मत इतनी कहिए। मोनोपोली क्रिएट करके दोगे तो यही होगा। उनको वो कोरिलेशन नहीं समझ आती, कैजुअल जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो नहीं पता। ये तो नहीं, सम पीपल जस्ट डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। लाइक वो लोग ने डिसाइड कर लिया है कि हम मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जिसने मुझे बोला कि ये जो अडानी को ₹1 एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिली है ना, एक्चुअली वो ज़मीन मानसून में डूब जाती है। और अंबानी और अडानी के पास ही इतना पैसा है कि वो ज़मीन को ढंग से ऊपर लाए और उसके ऊपर कुछ बनाए, तो वो लोग किसी को भी नहीं बेच सकते, इसीलिए उसको सस्ते में दी और इसीलिए एक बिलियनर को दी गई है। हम लाइक, अगर तुम ऐसा मेरे साथ आर्ग्यू करोगे तो तुम मन बना के आ गए हो ना कि हम लोग बोलने के लिए डाइवर्सिटी में रहता है तो मोनोपोली ही है ये। और जो पानी वहाँ भरता है वो वहाँ नहीं भरेगा तो जहाँ भरेगा वो सोचिए। और अभी गुड़गांव में भी तो भरता ही है ना, तो वो पानी तो वही है, लेकिन वो जब आपने उसके जमा होने के, निकलने के रास्ते जब आपने बदल दिए तो फिर वो आपके घरों में पहुँचता है। गुड़गांव में भरता है, मुंबई में भरता है, हर साल मुंबई में भरता है, दीवारें स्लिप हो जाती है, लोग मर जाते हैं। जहाँ जहाँ पूंजीवादी ज़्यादा है वहीं वहीं भर रहा है। हाँ हाँ, हम लोग एक मोनोपोली में रहते हैं हम लोग। मैं उस दिन यही सोच रहा था, विभिन्नता में एकता, ये अपने इधर बस एक डायलॉग है। हम लोग को विभिन्नता में एकता, ये लाइन हमको 5 भाषा में बोलने भी नहीं आता है। कोई विभिन्नता नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं है। उल्टा ये सब, दिस डाइवर्सिटी इज यूज्ड टू स्प्रेड हेट्रेड अमंग्स ईच अदर। जब भी किसी को शादी करनी रहती है तो ये प्रोग्रेसिव, मैंने नोटिस किया, प्रोग्रेसिव लोग का आर्ग्यूमेंट ये है, जब भी उन्हें शादी करनी है तो वो लोग बोले हमको दलित मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग का ना कल्चर अलग रहता है। देयर आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज उनका कल्चर अलग रहता है। पता नहीं हमारी बेटी उनके घर पे घुल मिल पाएगी कि नहीं। बेटी बेडरूम में बैठ के कोरियन सीख रही है कि K-pop समझ सके, वो कल्चर समझ लेती है। डिम्सम और मोमो का डिफरेंस समझ जाता है बेटी को, लेकिन दलित मुसलमान का कल्चर नहीं समझेगा। वो कल्चर फैमिलीज़ में इसी बात से उनकी प्रोग्रेसिवनेस मानी जाती है कि उनके बच्चे कितने एंग्लिसाइज्ड हैं। हाँ हाँ, क्यों आपके बेटे को अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये सब समझता है, ये कल्चर आ जाता है। अपने इधर तुम्हारे ड्राइवर के बच्चे का कल्चर नहीं समझेगा। ये विभिन्नता में एकता नहीं है, ये बस एक आर्ग्यूमेंट है और कुछ नहीं है। और लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। कभी बाहर वाले को शेम करना है ना, कोई ब्रिटिश को तो बोलेगा देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन जब भी आपस में आता हो दिल भी लाइक तुम अलग हम अलग, कोई यूनिटी नहीं है, बस डाइवर्सिटी है। आप मुंबई के नौजवान हैं, वहीं पले बड़े, भाषा भी बोलते हैं, तो जो मुंबई के लोग अपनी भाषा को लेकर के इतने ज़्यादा पैशनेट रहते हैं और हिंदी स्पीकर्स को पीटते भी हैं, है ना, वो अभी अपने BMC को लेके और अपने चुनाव को लेकर के उनके अंदर वो वाला पैशन नहीं दिखा आपको। जैसे मैं सोचती हूँ यूपी और बिहार के लोग, खासकर बिहार के लोग, किस तरह भर भर के जाते हैं बसों में और ट्रेन्स में वोट डालने के लिए। दे आर सो पैशनेट टू वोट। यस यस यस, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, मुंबई में कैसा चलता है? I think the voter turnout was very low this time. Yeah. The voter turnout was very low. Also, ये
आप अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है तो आप स्कूल बनाओ, ये लोग को नहीं सिखाना ये सब. दिस इज, आई टेल यू व्हाट, वी आर ऑल डूइंग इट फॉर कंटेंट. डोंट टेल मी. I mean, sure, I believe in it and they also believe in it, but there is a content angle to it. All of this is, ये लोग को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर में तुम जाके कराची बेकरी क्यों तोड़ रहे हो? ये तो कंटेंट है, इतना हमको भी समझता है. हिलेरियस. बेचारा बताओ, कराची बेकरी का ओनर पाकिस्तान में रहता था, पार्टीशन के टाइम पे इधर आया, ही चोज इंडिया, हिज फैमिली चोज इंडिया, और अभी तक ही इज बेयरिंग द हेट फ्रॉम देम. जाके बेकरी तोड़ देंगे. भाई इधर का आदमी इधर ही टैक्स भरता है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो इसको? क्या मिल गया बताओ? तुमको आता है इतना तो जाओ बॉर्डर पे जाओ, लड़ो ना. तुम एक क्या ये दुकान तोड़ने का क्या तमाशा लगा के रखा है? गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑपोजिशन से मार खा रहा है और गवर्नमेंट मुंह बंद रख रही है. कैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, ये सब के एम्प्लॉय को तुम कैसा पीट सकता है यार? और कोई क्यों नहीं कर रही है? तुम में इतना ही दम है ना, जाओ अंबानी के स्कूल में तोड़फोड़ करो ना. तुम जाओ अंबानी के स्कूल का पोर्शन देखो अंबानी के स्कूल में कितने टीचर्स को आता है तुम्हारा भाषा, कितना पोर्शन में इंटीग्रेट किया है. कई बार ये लगता है कि जो हमारी डेली की खबरें हैं जो जनता से ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें ज़्यादातर हत्या है, रेप है, कोई डूब के मर गया. अभी एक नौजवान नोएडा में कोई डूब के, कार में अपनी डूब के मर गया, और लोग खड़े देखते रहे, पुलिस खड़ी देखती रही, और फायर ब्रिगेड भी आ गई और किसी ने उसको बचाया ही नहीं. आप सोचिए. तो ये जो डेली की जो ट्रेजिडीज़ हैं, कई बार मन करता है कि किसी नेता को बुला के उसको बिठा दें और उसको बोलें कि देखो आपको कैसे इससे कोई कनेक्ट नहीं है, और बताओ कि ये क्यों हो रहा है. ये समझ नहीं आता. मतलब इतना आंखों के अंदर घुसा जा रहा है एपैथी जो है. पुलिस भी अपना काम नहीं कर रही है, फायर ब्रिगेड भी अपना काम नहीं कर रही है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई टीम नहीं. शहर के अंदर लोग डूब के मर जा रहे हैं. एक दिन की बारिश दिल्ली हुई के आसपास तो वाटर बॉडी भी नहीं है. हाँ, अरे कनॉट प्लेस में एक डूब के मर गया था, एक ऑटो वाला. कनॉट प्लेस में 2 घंटे की बारिश में. कैन यू बिलीव दिस? तो यही समझ नहीं आता कि ये तो डेली की ट्रेजेडीज है. चलो बड़ी बातें तो छोड़ दो. मुंबई में भी होता है, मैंने बहुत बार न्यूज़ पढ़ी. इट्स नॉट अ वन ऑफ न्यूज़, इट्स कॉमन. रिक्शा वाला रिक्शा चलाते चलाते उसकी रिक्शा खड्डे में चले गई, एक पॉट होल में, और वो झटका इतना खतरनाक था दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट. विच, हाँ, ये जो रैंडम चीज़ें यूं ही हो रही सड़क में, ये नहीं समझ में आती. एंड देन जो रेप बढ़ता चला जा रहा है, गैंग रेप्स एंड डेथ्स, छोटी बच्चियों का 5 साल 3 साल 8 साल 6 साल, वो जो बताओ, इसे भी पोलिटिसाइज किया जा रहा है. इसे भी लोग हिंदू मुस्लिम, जब फ़िलिस्तीन से गज़ा से आ रहा था कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत से चीयर लीडर्स थे. ये लोग का, तो फिर जब अपने यहाँ होता है 6 साल के बच्चे के साथ, तो हमें क्यों ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो लोग सेंसिटिव होंगे? हाँ, तो फिर इफ दिस इज व्हाट योर पॉलिटिक्स इज, तो ये लोग धर्म के प्रचारक है ना. आई एम श्योर मैंने इतना तो सब धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है टू नो दैट दिस इज नॉट व्हाट एनी रिलीजन प्रीचेस. बट नहीं, दैट इज हेट प्रचारक. नो, बट डोंट डू इट अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन. डोंट डू इट अंडर द गार्ब ऑफ हम धर्म प्रमोट करता है. दे आर नॉट इवन ऑनेस्ट इनफ टू से दैट. या ये लोग क्या लोगों को बोलता है, तुम लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हो. हम लोग वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसा लेते हैं क्या एक्स्ट्रा? हम लोग बोलते हैं औरतों को पीरियड्स के टाइम पे इधर मत जाओ उधर मत जाओ. हम लोग कर रहे. आर वी डूइंग दीज रिस्ट्रिक्शंस? जस्ट स्ट्रेट अप हिपोक्रेसी, एंड सम थिंग्स आर जस्ट बीइंग नॉर्मलाइज्ड. इस्लामोफोबिया तो माय गॉड, मुझे उसी दिन ये रियलाइज हुआ था. बॉलीवुड हमको 2 टाइप का ही मुसलमान दिखाया. एक मुसलमान जो जिहादी टेररिस्ट, ये बॉम्ब फोड़ेगा. दूसरा भोला मासूम मुसलमान जिसके साथ गलत हुआ और वो टेररिस्ट बन गया. ही इज नेवर नॉट अ टेररिस्ट. लुक एट मोस्ट मूवीज. दैट्स व्हाट द वेडनेसडे नसीरुद्दीन शाह वाली, उसमें भी आपने एंड में एक मुसलमान से बॉम्ब ही फोड़वाया ना. तो यू आर इनडायरेक्टली इम्प्लाइंग कि मुस्लिम है तो बॉम्ब फोड़ेगा, या तो पाकिस्तान की तरफ से फोड़ेगा या तो खुद के जस्टिस के लिए फोड़ेगा, पर मुसलमान है तो बॉम्ब फोड़ता है. नहीं है भाई, ये लोग बॉम्ब फोड़ने वाले लोग नहीं. ये लोग भोला मासूम लोग भी है, नॉर्मल हैं. हाँ, सेम परसेंटेज ऑफ गुड एंड बैड पीपल. Yeah, also radical people are everywhere. You can't corner one community and tell them only they are radical.
अभी इंडियंस के साथ भी बहुत हिंदू फोबिया हो रहा है विदेशों में, और हिंदू फोबिया टर्म भी आ गया है क्योंकि विदेशों में भारत के लोगों को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और जितने भी इंडियन ओरिजिन के जो पॉलिटिशियंस हैं यूएस में, जिसमें विवेक है, तुलसी गबार्ड है और बहुत सारे और लोग हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी जो वहाँ का राइट विंग है वो वही कर रहा है। तो एकदम जिसको कर्मा कहते हैं ना, वो पलट के आने लगा है। आप देखो, हिंदू खतरे में तभी है जब ये एक मुसलमान क्राइम कर रहा है। जब ये एक हिंदू के साथ क्राइम कर रहा है तभी हिंदू खतरे में नहीं है, बिकॉज वो नैरेटिव चलता नहीं है ना। जैसा मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हमेशा तभी आते हैं जब एक औरत आदमी के साथ क्राइम करती है। आदमी के साथ क्राइम करता है, वो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट नहीं है। तो ये हिंदू खतरे में वही है। जब ही रामदेव नकली बेचा था दवाई, तभी हिंदू खतरे में नहीं था। हाँ, तभी तो आपके जो कलर आपने दीपिका के बिकिनी से चेंज करवाया, उसी कलर का कपड़ा पहन के ये किसी के डेथ पे कैपिटलाइज किया था, तभी क्यों नहीं बोला आपने खतरे में? तभी आपके मंत्री क्यों उनके साथ पोडियम शेयर किए थे? How is that guy a legit thing? I don't understand. Like that is one guy that boils my blood. I'm like, देखो, नेता का काम है झूठ बोलना, मैंने ये समझ लिया। Politicians' job is to lie so that there is no chaos. It's a managerial position. They have to manage expectation. कोई नेता पब्लिकली आके ये कभी नहीं बोलेगा कि हमसे ये गलती हो गई और अभी 50 लोग मरे, एक्चुअली तो 150 मरने वाले, रुको देखो कितने मरते। ये कोई नेता कभी नहीं आके बोलेगा। हर नेता झूठ बोलेगा और डैमेज कंट्रोल करेगा। नेता का ये काम है, हमारा काम है इन्हें क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं पॉइंट ही भूल गया ये रामदेव वाले। नहीं, मैं समझ गई। आप बाबा रामदेव के लिए कह रहे थे कि नेता का काम है झूठ बोलना और बेवकूफ़ बनाना। हाँ, ये कैसा झूठ बोला और हमने इसको पकड़ा क्यों नहीं? बाबा वो तो भरोसा करते हैं ना हम। यू आर सपोज टू बी द नाइसर एनलाइटेंड पर्सन। एक तो ये बाबा इसको क्यों बुलाते पहला वो नहीं समझता है। बाबा तो नहीं है ये। और बाबाओं की बाढ़ आ गई है। पर कैपिटा बाबा पर कैपिटा बाबा small kids. We were supposed to promote scientific temperament and rationality and what not. आपने उनकी वीडियोस देखे, कितनी परफॉर्मेंस, बाप रे बाप। जो इंडियन आइडल की परफॉर्मेंसेस सारी फेक ही हो गई हैं। अभी जो छोटे बच्चे बाबा बन के आ रहे हैं, वो ऐसी विचित्र बातें कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। और मैजिक और ये वुडू बहुत बढ़ गया है समाज में। अभी मैं जो बाइक पे आ रहा था, वो बाइक वाले ने मुझे बोला मुझे वशीकरण करना आता है। उसकी स्टोरी ये थी कि मेरी वाइफ है और एक गर्लफ्रेंड भी है मेरी, और गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा रही थी, तो मैं गर्लफ्रेंड में वशीकरण किया और गर्लफ्रेंड आ गई मेरे पास वापस। बट मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है। तो मैंने उसको बोला तो आपने आपकी वाइफ के वशीकरण क्यों नहीं किया? वाइफ को भी कंट्रोल कर लेते थे। तो उसके बाद से उसने बात ही नहीं किया मेरे से। हमने क्या बकवास कर रहा है यार, ठीक है चल, दिस इज योर फैंटेसी। यू आइडेंटिफाइड द ग्लिच। या आई वाज लाइक, क्या बात कर रहा है यार? अगर एक चीज, एक दवाई तेरे पे काम करती है, किसी और पे भी काम करती है, तो दूसरे को क्यों नहीं दिया? नॉट दैट दिस इज अ दवाई, बट आई एम सेइंग व्हाटएवर। रैंडम टॉक ये था। हाँ, मैं इसीलिए गाने नहीं सुन रहा था। आई वाज लाइक, मैं इससे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है। बिकॉज सम पीपल जेन्युइनली बिलीव इन दिस। देयर लाइक, होता है। यूनिवर्सिटी में कोर्स, भूत वशीकरण का कोर्स ला रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ, छी, व्हाट अ शेम। बताओ, जो यूनिवर्सिटी में आपको मेडिसिन पढ़ाया जाता है, उसी में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। आप कैसा दोनों सेम जगह पे पढ़ा सकते हो? भूत के वशीकरण का कोर्स आ रहा है। सच्ची? हाँ यार, ये I'll send you the news clip. Yes, I would register for this course. Just to, this is where bullying should be promoted. मुझे लगता है ऐसे सब जगह पे बच्चों को पकड़ के बुली करना चाहिए। एजुकेशन तो धंधा है ना अपने इधर। एजुकेशन इज नॉट, जो ये टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, काहे का रिस्पेक्ट? अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों रिस्पेक्ट करूँ मैं लेकिन आपकी? ये सही है, मैं भी रजिस्टर करूंगी उस। हाँ, मुझे जाके देखना है कौन है ये पेरेंट्स जो बोल रहे हैं ये अच्छा करियर ऑप्शन है। आगे हमारे यहाँ पे अभी देखो, इधर कितने 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, इतने मरेंगे तो इनका भूत बनेगा, तो इस भूत पे हम लोग धंधा कर सकते हैं। व्हाट इज योर रैशनल टू सेंड समवन टू दिस कोर्स? हाउ डू यू डिसाइड द फीस? इसका R&D क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट क्या था जिससे फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होएगा? प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी? हाउ इज दिस अ लेजिट थिंग? अभी आपको पता है, एक रिसर्च की गई थी कि गौमूत्र और गोबर पे रिसर्च हुई थी, जिसमें करप्शन हो गया। तो कई करोड़ का उन्होंने गोबर खरीदने में
करप्शन किया। मैं आज एक स्पीच सुन रहा था जिसमें बोला गया था कारगिल में जो सोल्जर्स मरे थे ना, उनके कॉफिन बॉडी बैग्स उसमें करप्शन किया यस, आपको ये नहीं पता, इट वाज अ बिग स्कैम। मैं आज उमर का एक स्पीच सुन रहा था, उमर के स्पीच में उसने बोला, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। आई वाज लाइक यार अटल जी के टाइम पर तुम जिनके नाम पे वोट लेते हो उनके डेथ में तुमने करप्शन कर दिया। जी जी। तो और अपना पूरा ये डिफेंस वाला मामला तो बीजेपी टाइम में बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का इतना मजाक हो गया है कि पहले थोड़ा हम भी अपनी सरकार को थोड़ा जो अपोजिशन के नज़रिए से थोड़ा करते थे, लेकिन अब बुरा लगता है जब ये लगता है कि कोई भी मजाक उड़ा रहा है। और ट्रंप ने तो उसकी सही भर दिया। हाँ, अब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे हवाई जहाज़ वो लड़ाकू विमान बिकने लगे क्योंकि वो टेस्ट हो गए कि इंडिया वाले तो गिर गए, आपको पता है हमारे बिक रहे हैं। एक पायलट थी जो पाकिस्तान में अटक गई थी। हाँ, वो तो खबर फिर ख़त्म हो गई, उसको खारिज हो गई कि फेक थी ये खबर? उसका कोई कंक्लूसिव नहीं पता चला, मतलब पता नहीं कभी पता चलेगा या नहीं। मैंने लास्ट पढ़ा शी केम बैक, देयर वाज सम ट्रीटी, बट अगेन आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। आई डोंट इवन नो इफ दिस पायलट एग्जिस्ट्स और आर वी बीइंग लाइड टू। हाँ, कुछ वो ग्रे एरिया में चला हाँ, गया। एक तो अभी ऐसा हो गया रोज इतना झूठ आता है ना, तो आई फॉरगेट मुझे ये भी फैक्ट चेक करना है, ये भी फैक्ट चेक करना है। समटाइम्स आई जस्ट रिमेंबर द हेडलाइन एंड आई एम लाइक ये पब्लिक में बोलने के पहले 2 बार सोचना है, बिकॉज इफ दिस इज ऑन कैमरा आई लुक लाइक एन इडियट फॉर लाइफ। मुझे अनुपम खेर नहीं दिखना है लाइफ में, मेरा यही एम ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग हैं जिनके जैसा मुझे नहीं बनना है। अनुपम खेर हो गया, सुनील पाल नहीं बनना है, बताओ क्या कार्टून इंसान है। सीरियसली वो विग के साथ भी गंजा लगता है, बताओ विग के बाद भी उसे टोपी पहननी पड़ती है। अपने कम्युनिटी को तुम कैसा अटैक कर सकते हो? परेश रावल भी नहीं बनना। हाँ, उसने कहा कि सुबह उठ के मूत्र पिए, और ऐसे नहीं पिए कि एक बार में नाक बंद करके, फिर उसको चुस्की लेकर इंजॉय करके। यार और मेरा दोस्त है वो सौरभ, वो इंटरव्यू रहता है, मैंने उसको मैसेज भेजा, सौरभ हाउ यू सर्वाइव दिस। How does Saurabh know this person? अरे वो ललन टॉप का एडिटर। Oh, हाँ. My God. गेस्ट इन द रूम। My God. People with influence, most people with influence in our country are just bad influence. Like ये लोग इन्फ्लुएंसर के नाम पे बस लोगों का दिमाग करप्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। I still can't get over the fact that वशीकरण का कोर्स आने वाला है। ये तो बहुत funny है। भूत के वशीकरण का, इंसान के नहीं, वो तो एमेच्योर लोग कर रहे हैं। इंसान का वशीकरण एमेच्योर लोग कर रहे हैं। आपको पता है इससे एक अच्छी चीज़ क्या होगी? ये जो बाबा लोग रैंडमली लोगों को पीटते थे ना, वो कम हो जाएगा, बिकॉज नाउ दिल बी लाइक हमें एक प्रोफेशनल को बुलाना है, वो करेंगे। ये जो रैंडम झाड़ के नीचे बैठा हुआ, तो सर्टिफाइड फ्रॉड और नॉन सर्टिफाइड फ्रॉड में क्या ही फर्क, जनता को क्या मिलने वाला? पूछते कोई एस्ट्रोलॉजर से, बताओ आपका फ्रॉड कैसे चलता है। जो सर्टिफिकेट लेके आएगा भूत के वशीकरण का, वो सर्टिफाइड फ्रॉड करेगा। आई थिंक अगर ये एक सर्टिफाइड कोर्स होगा तो इसके लिए फिर लाइसेंस निकलेगा और फिर आप इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में लेके जा सकते हो। देयर हैज टू बी सम कंज्यूमर ग्रीवेंसेस भी इसमें एड्रेस होंगे। हाँ, कुछ तो होगा। देयर हैज टू बी सम सिल्वर लाइनिंग। कुछ तो ये कंजर्वेटिव लोग कुछ तो ढूंढने का, जैसा ड्रग्स वाला आर्ग्यूमेंट यही ना, अगर ड्रग्स लीगलाइज हो गया तो आपको खराब ड्रग्स नहीं मिलेंगे, एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स मिलेंगे। वीड का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि सरकार इस पर टैक्स निकाल पाएगी, तो इसमें भी ये लोग ऐसा कुछ बिजनेस एंगल ढूंढ देंगे। सिल्वर लाइनिंग तो लोग किसमें भी ढूंढ लेते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि मैं इस पर एक सेट बनाऊं, तो ये वशीकरण वाले पे शिंदे के लोग काफ़ी जीत के आए। बी केयरफुल। अरे यार, मेरे को नहीं भागना है तमिलनाडु। बट ठीक है, मैंने नोटिस किया है हर स्टेट में एक ऐसी पार्टी है या एक सरकार, ऑपोजिशन जो भी हो, जो लोग बस कंटेंट के लिए लोगों को पीटेंगे। Once you understand that all of this is a content game, you won't take it that seriously, because आपको पता है आपको 2 लाफा मारने के बाद ये लोग जान से नहीं मारेंगे, ये लोग आपको 4 लाफा मारेंगे और फिर ये लोग भागेंगे वाईफाई की तरफ, क्योंकि अपलोड करना है। Irrelevance has no politics. Everyone can be irrelevant. The top level BJP politicians are irrelevant, and the top level of left politicians, artists, singers, comedians, they are also irrelevant. Irrelevance is very agnostic that way.
This term brought me to the idea of irrelevance of opposition now in India. Every party is so irrelevant. Every opposition party. Yeah. आप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आप देखिए क्या हो गया है. जो रियल मुद्दे हैं, कोई चुनाव जीत के क्यों आना चाहता है, उसका जनता के प्रति क्या कमिटमेंट है, वो नहीं समझ में आ रहा है. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. Yeah, there is no opposition. अपोजिशन ही ख़त्म हो गई. I mean, है ऐसा, कांग्रेस, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, पर इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन. वो एक इमोशनल एंकरिंग कर रहा है सिर्फ. अब हाँ, लाइक तेरे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है उनके पास. अब क्या है, मतलब इट इज़ जस्ट द, अगर आप मजबूर नहीं कर पा रहे हैं अपने सिस्टम को सही चुनाव कराने के लिए, फेयर चुनाव कराने के लिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन, प्रूफ यू आर डूइंग, फिर आप वहाँ पर हैं और हम आपको देख के खुश हो रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट एन इमोशनल एंकर. इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन का मजाक बना दिया है. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बताओ, इसका मतलब यही है इधर हजारों लोगों के वोट चोरी होते हैं. बस हमारे यहाँ पे बड़े नंबर में चीज़ें होती है और कुछ नहीं है ये. हालांकि ये सवाल आपसे पूछने का नहीं है, यू आर नॉट ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट और बहुत यंग भी हैं अभी आप. अभी इतनी जल्दी आपको डिजेक्टेड नहीं फील करना चाहिए. मगर मुझे कई बार ये लगता है कि हमारे लोग डेमोक्रेसी में अब यकीन नहीं करेंगे. अब वो डेमोक्रेसी में विश्वास करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्शन में थोड़ी बहुत नमक में दाल के जैसी धांधली सबको समझ में आ रही थी. और ये हो गया था कि चलो थोड़ा बहुत करप्शन, थोड़ा बहुत हर जगह हम ऊंच नीच करते थे. लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हरियाणा चुनाव, बिहार चुनाव और भी सब जगह, तो जिन लोगों ने अपने जहाँ पर वो खुला है और उनको पता है, उन्होंने इतने इतने वोट डाले हैं और वहाँ से भी उल्टा सीधा रिजल्ट आया है. और फिर उसके बाद जो राहुल गांधी ने साबित किया SIR, वो सारा उससे, आई थिंक मेरे जैसा बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर राहुल गांधी ये प्रूफ के साथ बता रहे हैं तो हम क्यों ही वोट करें. यही मेरा सवाल है कि ये तो नॉर्मेटिव डेमोक्रेसी है, रिचुअलिस्टिक डेमोक्रेसी रादर. इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं बचा. इट्स अ परफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी. Is it performative even? I think it is just It's not a ritual. it's not performance driven. I'm not saying the performance is good. I'm just saying वो बहुत interesting quote है ना, if voting changed things, politician wouldn't let you vote. Yeah. तो ये they just want to have elections so that people don't give up hope. ऑल्सो दोज एक्सपर्ट्स जिन्होंने अभी होलोकॉस्ट म्यूजियम के जो हेड हैं, उन्होंने भी बोला कि इंडिया हैज़ टिक्ड ऑल द बॉक्सेस ऑफ फैशिज्म और जेनोसाइड आ रहा है. हाँ, उन्होंने बोला इंडिया इज़, हमको जेनोसाइड से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी करप्शन तो हो गई. ये लोग नकली गैस, कोई तो बायोगैस यूज़ करेंगे, हज़ारों करोड़ उसमें जाएंगे. लेकिन यूपी वगैरह में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना के, 100 लोग 80 लोग के ग्रुप्स बना के, उसमें हथियार ले करके और ऐलान करके मीडिया में आ करके बता करके निकल रहे हैं मुसलमानों को मारने के लिए. ये हम मुसलमानों को मारेंगे, ये वो क्लेम कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, और पुलिस इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स ऑल ऑफ दिस इज़ रिएक्शनरी कंटेंट. अगर मीडिया कल उठ के बोले हमें ये कवर ही नहीं करना है, तो ये लोग ये नहीं करेंगे. इट इज़ आवर मीडियाज़ फॉल्ट दैट दे अलाउ दीज थिंग्स टू बी रिपोर्टेड. एक कार्यकर्ता, एक लोकल नेता ये इसीलिए करेगा बिकॉज उसको पता है इससे आईबॉल्स मिलेंगे. अगर हम आईबॉल्स ही देना बंद कर दे, चलो कल हमने डिसाइड कर दिया हम आईबॉल्स तभी देंगे जब भी आप ब्रिज बनाओ, या जब भी आप एक ये इतना लोग हम ये करेंगे वो करेंगे. तुम एक हरासर नहीं पकड़ा है आज तक, बताओ. हाँ, इतना डंडा चाकू तलवार लेके घूमता, तुम क्या बदल दिया. इतना लैंग्वेज के लिए लोगों को मारता, तुम्हारे मारने से एक इंसान लैंग्वेज नहीं सीखा है, बस और लोग डरा ही आने के लिए. ये लोग ने एक कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ नहीं किया है. ये लोग धमकी देता है कंटेंट के लिए. अगर मीडिया कवर करना बंद, अगर मीडिया ने अपना टर्म्स चेंज कर दिया ना एंगेजमेंट का कि हम ये नहीं कवर करेगा, तो वो लोग अपने तरफ से दूसरी चीज़ करना चालू करेंगे. दिस शुड बी द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. आपकी कॉमेडी कैसी चल रही है? जब आप स्टैंड अप बना रहे हैं, आपको लगता है यू आर फोर्स टूवर्ड्स पॉलिटिक्स ओनली? आप कॉमेडी जब करते हैं, सेट बनाते हैं, Am I forced towards politics? No, I'm not forced towards politics. Although right now people come to hear politics only. So if I don't give it to them, I try to tell them that तुम लोग एक echo chamber में आए हो, तो don't think you're taking a political stand. Most people who attend, not mine, in general भी बोल रहा हूँ मैं, अगर आप एक political comic के शो पे जा रहे हो तो आप
ऑफ कोर्स उस कॉमिक को सपोर्ट करने जा रहे हो, बट यू आर ऑल्सो कमिंग देयर फॉर योर ईगो कि मुझे बेटर आर्ट समझता है, इलीट बनते हैं आप। यस आप थोड़ा अपने ईगो के लिए भी आए हो इधर, और मुझे ये बात पता है। जब भी मेरे वीडियो पे व्यूज़ आए थे आई वॉज वेरी हैप्पी, येस वीडियो देख लिया लोगों ने, बट देन आई हैड टू टेल माई सेल्फ अपने इधर लोग खड़े रह के एक्सीडेंट भी देख लेते हैं, तो मेरा वीडियो देख के कौन सा बड़ा बात हो गया। हमारा गेम ही नंबर्स है, पूरे कंट्री का अचीवमेंट ही है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में लार्जेस्ट है ना अचीवमेंट। तो मेरा वीडियो देख लिया थोड़े लोगों ने, दे कम देयर टू हियर पॉलिटिक्स, आई टेल देम दैट दिस इज एन एको चेम्बर एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई ऑल्सो कांट नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. If I read a news and I don't go talk about that news, then I will feel wrong. It's a wasted opportunity. Not even an opportunity that I'm trying to capitalize on. If this is on my mind and it bothers me, I should be talking about it. आपने कहा लार्जेस्ट, ओके प्लीज। Some people actually live through an artist. One, I'm not saying I'm an artist. Second, I'm not saying तुम मेरे थ्रू वाइकेरियसली जी रहे हो, बट कोई कोई लोग एक्चुअली बोलते हैं कि भाई हम हमारे जॉब या हमारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं बात कर पा रहे, तुम प्लीज़ ये बोल दो. तो आई हैव टू, जैसा जब ये अंबानी की वेडिंग हुई थी, इतने दिनों तक मीडिया ने और कुछ भी कवर नहीं किया. इमेजिन द क्राइम, दोज क्राइम्स दैट हैपेंड इन दैट वीक. दे डिडंट इवन गेट द लग्जरी ऑफ बीइंग रिपोर्टेड, फॉरगेट गेटिंग जस्टिस. यस, कानपुर में एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था उसी टाइम, बहुत बड़ा, और इट वाज इग्नोर्ड बाय मीडिया बिकॉज ऑफ दिस वेडिंग. या तो लाइक व्हेन आई ऑल्सो, नॉट ऑल न्यूज़ रीचेस टू एवरीवन. मेरे अगर ऑडियंस में 50 लोग बैठे तो सब 50 सेम न्यूज़ कंज्यूम नहीं कर रहे, बट अगर मैं एक न्यूज़ के बारे में बात करूं तो सब 50 डाइवर्स लोग उस चीज़ के बारे में सुनते हैं. तो आई समहाउ हैव टू. और अभी इंडिया में ये भी है ना, डार्क कॉमेडी, ऑल ऑफ दिस जो भी डार्क कॉमिक किंग बनते रहते हैं. कोई लंगड़े को लंगड़ा बुलाना थोड़ी डार्क हो जाता है, कोई मोटे को मोटा बुलाना. तुम जाओ कोई नेता के बच्चे को मोटा बुलाओ, फिर वो जब तुम्हारे पीछे ईडी छोड़े तब बात करेंगे कौन डार्क है. कोई विक्टिम, तुम विक्टिम के साथ क्या खेल रहे हैं, तुम पावर के साथ खेलो ना. मीम्स तो बन जाएंगे, ब्रदर डजंट हेजिटेट. अरे ब्रदर विल हेजिटेट, यू टॉक टू पावर देन वी विल सी. एवरीवन हेजिटेट्स, नेता लोग हेजिटेट कर देता है. तुम क्या कॉमेडियन है यार. सब लोग, उनको डराना है, और अगर वो लोग आ गए अपने पे तो अच्छे अच्छे एक्टिविस्ट चुप हो गए. We know so many people who have turned around. Yes. Dude, who were hopes, like they were the bastion of free speech, dissent. इन्हें सुनो, सीखो, फिर इसके आगे अपने ओपिनियंस, पॉलिटिक्स फॉर्म करो. उनको चुप करा दिया. एक कॉमेडियन आ गया, ब्रदर डजंट हेजिटेट. बोल सकते ना नाम? बोल दीजिए. समय की बात कर रहा हूँ, समय रहना की. एक चीज़ लार्जेस्ट का आपने कहा ना कि अपने यहाँ तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो सबको ऑडियंस भी मिलती है, सब कुछ होता है. हमारी जो लार्जेस्टनेस है ना, इससे ही भी हम एक्सप्लॉइट होते हैं अपने ही नेताओं के ज़रिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो साइज़ है किसी भी चीज़ के लिए, साइज़ इतना बड़ा है कि वो कुछ ना भी करें तो भी चल जाएगा. जो सब्सटेंशियलिटी है वो लार्जेस्टनेस से ही हैंडल हो जा रही है. हाँ. मैं इसमें थोड़ा सा, और आपने नाम लिया जब, तो उनका भी यही है ना, उनके पास ऑडियंस कहाँ से आती है, बिकॉज इतना लार्ज. आप कूड़ा बेचो, कूड़ा भी बिकेगा. हाँ ठीक है, आई मीन बिकता तो है ही कूड़ा इधर. बट ये व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, अ लॉट ऑफ पीपल से इडियट्स. Like the problem with democracy, Indian democracy, is everyone is allowed to vote and most people are idiots, so they will choose such a politician only. But मेरे को लगता है इसमें हम लोग थोड़ा डिमीन करते हैं लोगों को कि मुझे ज़्यादा समझता है तो मेरा वाला वोट सही है. Everyone should be allowed to vote. जो नेता पावर में आया है, अगर हमारा फैब्रिक ही सही रहेगा ना तो खराब नेता को भी आके काम करना ही पड़ेगा. यू गेट इट. एक करप्ट नेता को भी आके काम करना ही पड़ेगा. चर्चिल ने कहा था इंडियन से संभलेगी नहीं डेमोक्रेसी. ही वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम. या आई रिमेंबर दिस. हाँ, तो ही टोल्ड दिस एज अ जैब टू नेहरू. यस, एंड देन नेहरू वाज लाइक, नो, वी विल मेक इट वर्क, एंड इट डिड वर्क अंटिल 2014.
रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था गांधी जी से कि डेमोक्रेसी के लिए कि अभी अभी हमारे लोग तैयार नहीं है इसके लिए. दे आर नॉट मेच्योर इनफ, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे आर नॉट पॉलिटिकली सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड. तो उनका ये कहा, उन्होंने ये फेमस है उनका वाक्य कि आप कच्चे फल तोड़ रहे हैं, वक्त से पहले डेमोक्रेसी ला रहे हैं. आर वी गोइंग टू प्रूव दिस पीपल राइट? आपको अब आप जिस दौर में आपने होश संभाला है, इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, आपको कभी भी ये लगा कि आप ऐसी डेमोक्रेसी में रहते हैं जिसने आपको एम्पावर किया हो? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल होपलेस डेमोक्रेसी. ये मेरा recent realization has actually cleared my thoughts that we are not a democracy. We were just a political democracy. We are not a social democracy. So just saying that India is a democracy is not the truth. We are working towards becoming a democracy and the current establishment is setting us back. इतना 75, 76 कितने years हो गए इंडिपेंडेंस को? 77? अब तो ज़्यादा हो गए. हाँ, 47 से 79 years. 80 years होने जा रहे हैं. अभी 80 years हो जाएंगे. Right now, after so many years, we have started agreeing everyone should have rights. Not even equal rights. The discussion is everyone should have rights कि ये भी खाना खाएगा, इसको साथ में भी खाना है. राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट आपका ख़त्म किया जा रहा है. हाँ, मनरेगा का जिस तरह से डॉविट्रेल किया गया, इट इज़ वाटर डाउन सो बैडली दैट इट इज़ हार्डली गोइंग टू हेल्प. क्या इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्विक कॉमर्स? बस पकड़ के गरीबों को भगाओ, इधर उधर सिग्नल तोड़वाओ उन लोग से घर पे. फॉर अ कंट्री वेयर मोस्ट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, तुम्हें सब कुछ 10 मिनट में क्यों चाहिए? क्यों तुम एक दिन क्यों नहीं रुक सकते? क्यों किसी को भगाना है? तुम उनको सेफ्टी गेयर नहीं दिया है, हेलमेट वेलमेट नहीं प्रोवाइड किया, बस एक यूलू दे दिया है, भागते रहते हैं वो लोग पूरा दिन. तो जो सिटीज़न का फेलो सिटीज़न के साथ रिलेशनशिप है वो भी बहुत इलीटिस्ट और मतलब हायरार्किकल है. और हमारे यहाँ इंसान को इंसान समझने का ये शायद घर से ही नहीं आता है ना, कि हम तो कास्ट में बिलीव करते हैं, तो ये घर से ही नहीं आता है. दैट हमारे अपने प्रिविलेजेस आर सैंक्टम सैंक्टोरम फॉर है ना. तो आर वी रियली रेडी फॉर डेमोक्रेसी? तो आपको क्या लगता है? The thing is, we can't not attempt to be a democracy. Even if we are not ready, there are some people who are actually trying. And it is the government's job to make sure we are a democracy. It is the government's job that everyone is treated equally within their circle. अभी आपके अंदर ये वाला वो भाव नहीं आता है कि जब गवर्नमेंट के जो काम है वही तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो हम किसकी तरफ देखें अब? मतलब ये तो एक हम फंस गए ना इसमें. गवर्नमेंट ही तो काम नहीं कर रही, हमें और किसी से कोई उम्मीद नहीं थी. हम अपने धार्मिक नेताओं से तो मानते नहीं कि वो हमें करके देंगे. हाँ, है ना? हाँ, ये कास्टिस्ट लोग कहाँ कुछ करेंगे. वो हमें तो उम्मीद गवर्नमेंट से ही थी, तो पॉलिटिकल सिस्टम ही ठीक चलता. बट अगर पॉलिटिकल सिस्टम, क्या हम अरेस्ट हो चुके हैं अपने थॉट में कि डेमोक्रेसी के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते? हैज़ डेमोक्रेसी मेड अस अ प्रिजनर ऑफ इट्स ओन थॉट? I mean, if not democracy, then what is the option? एग्जैक्टली. ये क्या हम ये डरते हैं ये सवाल पूछने से? That is a very, very interesting thought. If not democracy, then what is the option? But the thing is, it's not for me to decide. If not democracy, then what is the option? Because I am the most cream privileged section of society. It is for the oppressed to decide how they want things to be. आप जाके उनसे पूछो जिन्हें चीज़ें नहीं मिल रही है कि कितना फेयर होना चाहिए और किस माध्यम से होना चाहिए. दैट इज़ एन आइडियल पोजीशन. लेकिन हमेशा प्रिविलेज क्लास ही तय करता है. नेहरू भी बहुत प्रिविलेज थे, अम्बेडकर भी प्रिविलेज थे, ये सब प्रिविलेज लोग थे. इन्होंने ही तय किया था हम सब के लिए कि हम एक बराबरी का समाज बनाएंगे. तो हाँ, उन्होंने बोला था. आई एम अनेबल टू फ्रेम दिस थॉट कि जैसे चीज़ें टाइम के साथ इवॉल्व होती है, हमें ये वाली चीज़ भी इवॉल्व करनी चाहिए कि हमेशा टॉप सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं डिसाइड करेगा. मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अब ये लगता है कि हम डरते हैं. हम देख रहे हैं कि इससे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हम फिर भी डरते हैं. ये हमारे लिए होली काव है डेमोक्रेसी. हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते.
हमें लोग ये कहते हैं अगर कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। इसमें देखिए एक मायावती और एक लालू यादव भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे ऑल्सो, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस वजह से अब हमें ये उम्मीद कर लेनी चाहिए कि दिस इज द एंड एंड ऑल, इसके आगे कोई, हाँ मुझे लगता है इन 5 years from now people will be thinking beyond democracy also. This is what I feel. maybe the intellectuals of the world but not Indian citizens. हमें खाना दे दिया जाएगा, हमें इंटरनेट दे दिया जाएगा और हमें वीडियो दिखाए जाएंगे और हमारा सोचना रोक दिया जाएगा। और बार बार चुनाव में हमें फ्रीबीज और रिश्वत भी तो फ्री मतलब काहे का फ्री यार, ये लोग उसका क्या नाम free? जो भी रखा है इन्होंने, साला हमारे टैक्स का पैसा तुम हम ही को वापस कुछ खरीद के दे देगा, वो 2,000 रुपये तुम अपनी जेब से थोड़ी देता, हमारा टैक्स का पैसा हमको घुमा के वापस देता है ना, तो क्या फ्री भी क्या बोलते हो तुम? मुस्लिम लोग को बिरयानी खिलाते, ये जो भी बकवास, तुम कौन सा जेब से पैसा देते हो यार? मुस्लिम लोग सबको बिरयानी खिलाते हैं। हाँ मुस्लिम उल्टा है। so, वो हाँ ऑल्सो फकिंग बिरयानी जिहाद एंड ऑल, क्या बात कर रहा है? तुमको एक पैसे का शर्म नहीं आता है क्या तुम? और यही लोग हैं जो लोग एक टाइम पे बोलते थे हम लोग मुसलमानों के घर पे बिरयानी खाने जाते हैं। माई पेरेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स दे वर वेरी प्राउड कि वो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं और हम उनके घर पे बिरयानी खाने जाते हैं, क्या टेस्टी बिरयानी व्हाटएवर। अभी यही लोग बोलता है बिरयानी बिक जाता है, लोग बिरयानी में बिक जाता है। अरे हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस अबाउट योर फ्रेंड्स? खाने से याद आया कि अभी एक बंदे ने अपना पालक पनीर गरम किया, उसकी स्मेल आई, करी की स्मेल आई, उसको रोका गया तो उसने मुकदमा कर दिया अपने कुलीग्स के या अपने ऑफिस के ऊपर, और मुकदमा वो जीत गया विदेश में। बट क्या तो क्या, उसको पालक पनीर खाने का जैसे उसको हक है, भारत के लोगों को भी तो अपने देश में अपने मन का खाने का हक है ना। हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है जो भी मैंने बाद में लर्न किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था हम बीफ बैन करेंगे, तो अगर आप बीफ खाते थे और भाजपा के आने के बाद आपका बीफ खाना बंद हो गया, तो ये मत बोलिए कि आपका फ्रीडम कर्टेल किया जा रहा है। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं। अगर आप बिना मैनिफेस्टो पढ़े वोट करोगे तो यही होगा। मेरे को लगता है अभी वाले इलेक्शन में तो उन्होंने मैनिफेस्टो भी डिस्क्लोज नहीं किया था ना, कुछ है ना? नहीं, अब वो मैनिफेस्टो भी नहीं बोलते हैं, उसको अलग अलग धार्मिक नाम दे करके वो करते, क्योंकि मैनिफेस्टो में क्योंकि बाकी भी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ लाती हैं, तो उन्होंने अपने को उस लीग से बाहर किया है। अब वो कोई और वचन वगैरह कुछ करते हैं और उसका नाम बदल दिया है, क्योंकि हर चीज़ का नाम अब धार्मिक होता है ना। अभी मनरेगा के नाम पूज्य पिताजी करके कुछ किया था ना, और विकलांग को दिव्यांग कहा, और वुमेन रिजर्वेशन को महिला शक्ति वंदन। Everything has to be repackaged in a religious wrapper. अगर काम नहीं कर रहा तो कम से कम पैकेजिंग तो अच्छी हो सकती है। That's the only hope ना। If it doesn't work, सवाल ये है कि लोग कैसे इसमें भरमाए जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। They don't get anything out of it ना। हाँ but people are like at least tokenism तो कर रहे हैं। इसमें ना कांग्रेस का बहुत बड़ा मिस्टेक। उस दिन में कोई तो पीस रील कुछ तो देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि जिस केस में उम्र अंदर है उस यूएपीए का अमेंडमेंट चिदम्बरम ने ही किया था। तो ऑल्सो बीजेपी के बहुत सारे रूल्स हैं जो कांग्रेस के टाइम पे पास हुए थे, कांग्रेस ने उसे उतना एक्सप्लॉइट नहीं किया जितना भाजपा कर रही है, बट दैट डजंट मीन कांग्रेस ने वो चीज़ें आने से रोकी थी। अभी राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था, या कोई तो स्टेट इलेक्शन मैनिफेस्टो या जनरल इलेक्शन में बोला था, वी विल रिमूव यूएपीए एज अ लॉ। ही हैड सेड दिस, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कांग्रेस हैज सेड हम एक ड्रकोनियन लॉ अपोज कर रहे हैं। वेपनाइज किया ना इन लोगों ने, वही कांग्रेस के टाइम की ही वो चीज़ें थी यूएपीए वगैरह, जिनको इन्होंने अपोजिशन के अगेंस्ट वेपनाइज किया। एंड देन अपोजिशन आल्सो इंक्लूड्स द पीपल्स अपोजिशन, द सोशल एक्टिविस्ट एटसेट्रा। अभी इंडिया में वही ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो है नहीं, बस सोशल ऑपोजिशन, एक्टिविस्ट ऑपोजिशन ही है। देयर इज एन एंटी बीजेपी सेंटिमेंट फॉर श्योर, बट अगेन इट ऑलवेज कम्स डाउन टू दैट डम आर्ग्यूमेंट, इफ वी आर अ डेमोक्रेसी then how is our biggest question, if not BJP or if not Modi, then who?
डेमोक्रेसी का तो पॉइंट ही है ना कि आपके पास ऑप्शंस है. तो कहाँ से हुई हम डेमोक्रेसी, कहाँ से हुए? ना मेरे वोट का वैल्यू, ना मेरे पास ऑपोजिशन. हमारी पॉलिटिक्स ऐसी होती जो हमारे घरों के अंदर भी डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस बिटवीन जेंडर्स, बिटवीन माइनॉरिटीज़, विद इन माइनॉरिटीज़ एंड विद इन द फैमिली, जो हमारे केयर गिवर्स हैं, जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं, उन तक वो करती. लेकिन हम लोग बहुत बेसिक नॉर्मेटिव डेमोक्रेसी के लिए भी अब तरस रहे हैं. अगर फैमिली में ही नहीं रहेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी नहीं रहेगी. फैमिली इज द ओनली, फैमिली इज अ वेरी हायरार्किकल यूनिट. आपको घर पे पावर स्ट्रक्चर दिख जाता है. फादर इज द पेट्रियार्क, मॉम इज द, या मम्मी हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही करती है. हाँ, वो उनके फैसलों को लागू कराती हैं. शी इज़ द कंपेनियन ऑफ पैट्रियार्की. Yes, yes, yes. To the point where sometimes they are enablers of patriarchy. Yeah. ये मैं कमला बसिन का एक स्पीच सुन रहा था जिसमें she was saying what a great activist, what a, Yes. my God, so much to learn. So funny also. Yes. I wish she was around and I could go meet her. Sometimes I hear her speeches and I'm like, comedians are not this funny. आप किसी को हंसा के अगर एक आर्ग्यूमेंट सिखा दो ना, he'll always remember that argument. ऑफेंसिव नहीं होता ना. हाँ, मतलब जैसा मैं बात करता हूँ वैसा नहीं होता है. तो she was saying that sometimes women are only brainwashed to promote patriarchy. Yes. It is so deep rooted. Inheritance equal नहीं होता है. जो लोग कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है, एक्चुअली वो इसी बात की बात है. Yes, yes, वो इसी लाइन की बात कर रही थी. Yes. कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है? क्योंकि उसको जो छोटा सा स्पेस मिला है अपने वजूद में इतने सालों की सेवा करने के बाद, जब वो सास बनती है, तो अगर वो पैट्री इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी तो वो भी बाहर कर दी जाएगी. Also that's what you learn ना. अगर आपने सीखा ही यही है कि जो भी मेरे से नीचे है या जो भी नया है उसे दबा के रखो, तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर दिस इज व्हाट यू विल फॉलो. ऑल्सो बेटा उसकी फ्यूचर गारंटी है. तो अब पैट्रियार्की का जो फोकस है वो शिफ्ट होकर जब बेटे पे आ जाता है, तो फिर वो बहू और बेटे के बीच में यस वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से भी बहुत सारी माएँ जो सास बनती हैं वो ऐसी हो जाती हैं. ब्राह्मणिकल माइंडसेट, ये हायरार्की वाला जो है, तो सबके घर में होता ही है. तो अगर आपका बताओ आपका कोर होम बेस ही ऐसा है, तो ये देश में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करेगा? जब तक बेटियों को माँ बाप की जायदाद में से नहीं मिलेगा, फेयरली नहीं मिलेगा, तब तक बेटियां जो हैं वो जब सास बनेंगी तो वो उतनी ही पैट्रियार्कल होंगी. हाँ, क्योंकि उनके पास अपना कोई पावर नहीं है. ऑल्सो वी वर वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट डिड नॉट हैव टू गो थ्रू अ सिविल मूवमेंट for everyone to get rights. When the constitution was formed, Dr. B.R. Ambedkar made sure men and women have equal rights. मैं अपने घर पे ये बहुत बार समझाता हूँ. जब भी 6 दिसंबर आता है ना, my parents say this, oh ये तो दलितों का है, अम्बेडकर उन लोग का है. तो मेरे को उन्हें बिठा के समझाना पड़ता है, हम लोग सिंधी है. द फैक्ट दैट वी केम हियर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी हैव द सेम राइट्स एट पीपल हु हैव बीन स्टेइंग हियर, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. You are boiling him down to a Dalit leader and making this about their identity, but he's way more than that. Labor laws उनके वजह से है. जो मम्मी जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, वो the fact that you can inherit is because of him. Yes. So don't think of yourself as an upper caste और वो लोग दलितों का काम किए है. एक फेयर समाज बनाने के लिए काम किया है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बारे में. मैं हर 6 दिसंबर को बोलता हूँ, भाई तुम बात करना बंद करो, तुम्हें नहीं समझता है. Yes. अगर नेहरू और अंबेडकर नहीं होते तो वो बहुत सारे लोग जो आज जो कुछ पा रहे हैं एक्सेप्ट ब्राह्मण, उनको वो नहीं मिल सकता था. और महिलाएं तो पहले, मतलब आई वांट टू काउंट इन वो राजा राम मोहन रॉय एज वेल, जो सती प्रथा पर जिन्होंने रोक लगवाई अंग्रेज़ों से कह के मच बिफोर नेहरू एंड गांधी एंड अम्बेडकर. There was Dr. Rajaram Mohan Roy and a British officer. Yes. Imagine our oppressor. Yes. हाँ, तो यूनिवर्सल एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन भी तो हमारे ऑप्रेसर्स नहीं लाई, जिसकी वजह से महिलाएं पढ़ी, दलित पढ़े, ओबीसी पढ़े, और सब आज हम राइट्स की लैंग्वेज जानते हैं. बिकॉज द थॉट्स वेस्टर्न थॉट्स हैड द आइडिया ऑफ इक्वल राइट्स. भारत में तो इक्वल राइट्स का नामो निशान नहीं था ना. They had already gone through their civil liberation movement. Yes, we hadn't gone through ours, and luckily there wasn't much fight when the constitution was being written down.
हमें तो जो हमने मांगा भी नहीं वो भी मिल गया, समय से पहले मिल गया. वी वर नॉट इवन रेडी टू एंजॉय दोज राइट्स एंड वी गॉट द राइट्स. दैट इज व्हाई वी डोंट हैव एनी वैल्यू, एनी रिस्पेक्ट फॉर दोज राइट्स एज अ सिटीजन. बिना लड़े आए हैं ना. एज अ सिटीजन. सो हर 6 दिसंबर को ये मुंबई में आर्ग्यूमेंट होता है. सॉरी, आई एम कमिंग बैक टू इट, बट दिस इज समथिंग दैट रियली अनोइज मी, बिकॉज मैं बचपन से सुन रहा था. आई एम 30 राइट नाउ. अंटिल आई वॉज 24 और 25 आई वॉज ऑन दैट साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. एंड अ कॉलेज ड्रॉप आउट लाइक मी, जो कॉमन समाज में ये कॉमेडियन है, जोक मारता है, सेंसलेस बातें करता है, अगर मेरे जितना डम इंसान ये समझ सकता है तो तुम भी समझ सकते हो. और अभी मेरी बात सुनो जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. 6 दिसंबर को तुम बोलते हो दलित लोग हर जगह से आते हैं और जाके शिवाजी पार्क पे कचरा करते हैं, तुम्हें इससे दिक्कत है. वो लोग बोलते हैं हर जगह से आते हैं, बट जब भी पूरा साल वो लोग शिवाजी पार्क साफ करते हैं तभी तुमको दिक्कत क्यों नहीं होता है? वही दलित लोग साफ भी तो करते हैं ना. अमेजिंग. वाह, Why is this? And a big problem over here is also upper caste people जो लोग टोकनिज्म का स्टैंड लेते हैं. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली. कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो गई, कास्ट अट्रॉसिटी हो गई, हम लोग जाके कैंडल लाइट मार्च पे कैंडल लगा के आ जाता है विदाउट रियलाइजिंग अगले दिन उसी कास्ट के इंसान को कैंडल उठाना भी है. ये जो हम लोग परफॉर्मेटिव कास्ट का स्टैंड लेता है ना, वो ये भी मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ. कैंडल लाइट मार्च हमेशा उसी रास्ते पे होता है जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट है. इट हैज़ नेवर हेल्प्ड अ लेडी गेट होम सेफली. It has always been done in places where photos are clicked well. Exactly. It is for the photo ops only. It is for the photo ops. It's a hangout circle for upper caste people. There are couples who came to candlelight protest. They met each other multiple times and they started dating. Imagine their politics. They're against bomb blast, but they're thankful for that one bomb blast because of which they met. This is your core politics. What is your first fond memory? The bomb blast protest you met at, right? मगर उनका भी तो सोचो, जिनको किसी ने प्यार ही नहीं किया, जिनको बजरंग दल ज्वाइन करना पड़ता है. मतलब दे आर, उनके लिए वैलेंटाइंस डे नहीं है, उनके लिए वैलेंटाइंस डे पे उल्टा काम करना है. किसे मनाना है इनके साथ वैलेंटाइंस डे, बताओ. हाँ, देखो ये ऐसा इंसान तो है नहीं जो बाहर लोगों को पीट रहा है और घर जाके पत्नी को बर्तन धोने में मदद कर रहा है. वो इंसान तो नहीं है ना ये. अगर ये इमेजिन इफ यू आर ओके डूइंग दिस इन पब्लिक, व्हाट डू यू डू इन प्राइवेट? व्हाट अ मॉन्स्टर यू आर इन प्राइवेट. If this is what you think is worthy of being shown, if this is what you take pride in, what do you hide? That's a bigger question. पहले मैं सोचती थी बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोगों की घरों में जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो कितना परेशान होती होंगी. लेकिन हम ऐसा समाज भी हैं जिन्होंने मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कि भारत में महिलाएं जब वायलेंस होता है तो अपने पुरुषों की मदद करती है दूसरे समाज की अपोजिशन की महिलाओं का रेप करवाने में. मणिपुर में ये हुआ, गुजरात में ये हुआ और बहुत सी जगह ये हुआ है. मुजफ्फरनगर में ये हुआ 2013 में. अभी मणिपुर में जो हुआ उसमें इतने केसेस हैं जिसमें मैतेई और कुकी वाला जो झगड़ा उसमें ये हुआ है. ये कितना भयानक है. जो औरत ही औरत की दुश्मन. ये तो कुछ और ही है कि उनका रेप और हत्या करवा रहे हैं. And somehow they can justify it to themselves. बाबू बजरंगी जिसने नरोदा पाटिया वगैरह, yes. उसकी बेटियां उसकी हेल्प कर रही थी. सोचिए रेप में. माया कोडनानी भी थी ना. हाँ, उसने सिलेंडर ला के दिए थे आग लगाने के लिए, फोड़ने के लिए. That is insane, man. आपको जिससे दिक्कत है, चलो अगर आप वायलेंस में मानते भी हो तो आपको जिससे दिक्कत है जाके उससे झगड़ा करो ना. आप अभी रैंडम लोगों को. शंकर सिंह वाघेला जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो लोग वापस आ रहे थे उनके बारे में सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही पता था. जब कार सेवक जा रहे थे कार सेवा करने तो उसकी डेट तय थी, उसका सबको पता था. लेकिन वापसी कब कर रहे हैं और किस कोच में हैं ये सिर्फ बीजेपी वालों को पता था. तो पता नहीं है कैमरा पे बोल सकते हैं कि नहीं. उन्होंने बोला है कैमरा पे. आई एम जस्ट रिपीटिंग. ऑलराइट. बट हाँ, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी दैट दिस इज एन इनसाइड जॉब. आई हैव रेड अबाउट इट. और अगेन मैं फुल डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी है जो मैंने रेडिट पे ही पढ़ी है. नहीं, इसकी रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट है, जांच कमीशन की रिपोर्ट है. इसमें 3 कमीशन बने ना. वन ऑफ द कमीशन हैज स्टेटेड दैट ये आग बाहर से लग ही नहीं सकती थी, अंदर से लगी थी आग. आई एम गोइंग टू रीड अप ऑन दिस. मुझे एक्चुअल रिपोर्ट पढ़नी है. थियरीज तो ऑफ कोर्स
और उसी स्टेशन पे वो रिपोर्ट भी है, और शंकर सिंह वाघेला ने भी अभी कहा कि जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उसमें जो मुसलमान थे और भी थे, वो आग बुझाने में लगे हुए थे, वो आग लगा नहीं रहे थे। और उनका सम्मान भी किया गया था उस दौर में कि इन्होंने आग बुझाने में काम किया। मुस्लिम्स आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ डैमेज कंट्रोल। कहीं पे भी कुछ हो गया ना, दे जस्ट हैव टू मेक श्योर हम लोग ने नहीं किया, हम लोग रोकने का काम कर रहे, बचाने का काम कर रहे हैं। एक मुसलमान शांति से खड़े होकर क्राइम होते हुए देख भी नहीं सकता है, बिकॉज अगर वो खड़ा है उधर तो बाद में इसी को अटका दिया जाएगा कि भाई तुम खड़ा क्यों था, तुम्हारा ही हाथ रहेगा इसमें। अभी एक जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर ने ये बताया कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया में थी, गोदी मीडिया में, तो उससे ये बोला जाता है कोई ट्रेजिडी रिपोर्ट कर रहे थे तो उससे बार बार पूछा गया कि कोई मुसलमान भी है, कोई मुसलमान भी है, तो मुसलमान नाम ढूंढ के लाओ, वो कोई बड़ी ट्रेजिडी बट थी। इजंट दैट एन अपग्रेड देन स्ट्रेट अप लाइंग कि तुम बना दिया किसी को। एटलीस्ट जो भी ये चैनल है, एटलीस्ट दे हैव द डिग्निटी टू बी लाइक भाई कहीं से तो ढूंढ लो। हमें प्लांट नहीं करना है, हमें इतना झूठ नहीं बोलना है, हम फैब्रिकेट कर देगा केस को, हम दूसरे एंगल से दिखा देगा, बट हमें आउट एंड आउट झूठ नहीं बोलना है। She has said this in an interview on record. Really? Yeah, she has said this. She has joined another channel. Godi Media only? No, another channel that is not Godi Media, that is doing wonderful work. And she has given an interview recording all this, how she was pressed upon by the anchor from the studio that is there any Muslim angle. And is this a big journalist? She is a known journalist, yeah. I'll send you the reel. Done. मेरे को It's बताओ a ये। full interview in fact. I sometimes watch all of this, I become hopeful, and then this election thing happens where the ink is already gone and I'm like, ये एक वीडियो कितना ही कर लेगा, कितने ही पॉडकास्ट, कितना ही अवेयरनेस, कितने ही जोक्स, कितने शोज, इफ दे हैव ऑल मनी पावर रिसोर्स, तो ये तो एक अपहिल बैटल हो गया जो थोड़ा आई एम लूजिंग होप एट दिस पॉइंट। If our politics is down to mimicry and तुम गाली दे दिया, कितने नेता लोग का वीडियो आ रहा है आप गाली दे रहे हो, और फिर आपको कमेडियन के गाली देने से प्रॉब्लम है। आप अपने रैली में जहाँ पे लोग परिवार के साथ आते हैं, कोई कॉमेडी शो पे परिवार के साथ नहीं आ रहे, छोटे छोटे बच्चे लेके नहीं आ रहे, लोग रैली में जा रहे क्योंकि उनके पास घर पे हाउस हेल्प का पैसा नहीं है। यू कांट हैव बेबी सिटर एट होम, सो पीपल शो अप विद किड्स एंड ऑल टू रैली। वहाँ पे आपने बोल दिया, रेसिस्ट चीज़ें बोल दी, गाली दे दी। मुझे ये लगता है कि एक पॉलिटिशियन हमारे दौर का वो कितना डिसऑनरेबल है अपनी ही नज़र में, कि जो कुछ भी उसने प्रॉमिस किया उसने डिलीवर करना ही नहीं और आते ही लूटना है। आप ये देखो ना, इलेक्शन की वोटिंग होती है स्कूल में, इसी स्कूल में जहाँ पे इन्होंने काम नहीं करा है, दे आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल कम बैक टू पावर। दिस इज शेमलेसनेस। I was just going to tell, मेरे घर के पास जो स्कूल है ना, वहाँ पे जो पुलिस वाला था इस टाइम इलेक्शन पे, वो ग्राउंड पे मूत रहा था, वो स्कूल के ग्राउंड पे सुसु कर रहा था बिकॉज बाथरूम फंक्शनल नहीं था। Nothing's functional. आई एम लाइक, तुम भाई इलेक्शन के टाइम पे ही फ्लश चालू करवा दो, तुम एक हफ्ते के लिए तो ठीक करा दो। ये तो अजीब ही लगता है मेरे को। अजीब तरह की ट्रेजिडीज़ है। इतना मेरे मन में इमेजरी में इतना कुछ आता है। अभी कोई ऑस्ट्रेलिया में खुले में सुसु कर रहा था, नहीं पूक, हमारे कंट्री का जी, इंडियन, ऑन कैमरा उसको रोका गया। स्कूल तो स्कूल वैसा, सरकार तो सरकार वैसी। जो स्कूल दिन में पढ़ा रहा है, कास्ट सिस्टम गलत है, वो ही रात को ग्राउंड अरेंज मैरिज के लिए भाड़े पे दे रहे हैं। आप सोचो ना, स्कूल देते ना, तो ये लोग क्या, तुम स्कूल का धंधा ही तो कर रहे हो ना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी ये सब पढ़ाने पे आ गए तो फिर आप बोलो आप धंधा कर रहे हो। दिस इज सो लेयर्ड। या दिन में आप गांधी पढ़ा रहे हो, रात को वहां पे कराटे क्लास चल रहा है। हमको क्या दिखता नहीं, हम अंधा है क्या? तुम्हारे स्कूल से पढ़ के निकला है ना दोस्त। कैसा तुम दिन में नॉन वायलेंस सिखा रहे हो और फिर रात को ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ रहा है? इतने कराटे क्लासेस क्यों है भाई इंडिया में? हाँ? और लड़कियां जाती हैं। हाँ, इट इटसेल्फ इज लड़कियां पेपर स्प्रे लेकर कराटे क्लास जाती है। बताओ,
हाउ इज दिस नॉट शेमफुल? दिस शुड ब्लो योर माइंड. पेपर स्प्रे बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है. इज दिस एन अचीवमेंट इन आवर कंट्री कि हम लोग 2 पेपर स्प्रे दे रहे हैं? लेकिन कैपिटलिज्म हर चीज़ को कमर्शियलाइज कर लेता है. आपके फियर को भी कर लेता है, आपके बेसिक डिफेंस को भी कर लेता है. श्योर, बट व्हाट इज बाय वन गेट वन फ्री? You use pepper spray in dire situations. ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो बोल रही है अरे हरासमेंट तो होता रहेगा, दे दो 2 बॉटल, कभी ना कभी यूज कर ही लेंगे? इज दिस द बेंचमार्क वी आर सेटिंग? इट इज दिस होप दैट इसको कोई तो हैरेस करेगा करके. यस. मैं ये स्टेज पे जो करता था कि जो भी पेपर स्प्रे कंपनी ओन करते हैं, दे वांट वुमेन टू गेट हरास्ड सो दैट देयर बिजनेस वर्क्स मोर. उनके बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में तभी जाएंगे जब यहाँ की औरतें सेफ फील नहीं करेगी. दैट्स हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स. इट बैंक्स ऑन योर इनसिक्योरिटी, इट बैंक्स ऑन यू नॉट बीइंग सेफ. इसीलिए तो डेवलपमेंट राइट्स और लिबर्टीज में होना चाहिए ना. इसीलिए ब्रिज का डेवलपमेंट नहीं होता है. इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं. अगर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट समझ सकता हूँ तो यार तुम तो पढ़े लिखे लोग हो ना. वो स्कूल वाली चीज़ तो मेरे को स्कूल टाइम से बहुत डर करती थी, क्योंकि मैं भी गया हूँ कराटे क्लास. तो आई वाज लाइक, आप कैसा, व्हाई आर यू टीचिंग दिस? व्हाई इज इट नॉट द कॉप्स जॉब? सरकारी स्कूलों में दीवार पे बड़े बड़े अच्छे शब्दों में लिखा होता है जात पात छोड़ो, गांधी जी के तलिस्मा और बाकी सब कुछ. और उसी सरकारी ही स्कूल में मिड डे मील अगर कोई दलित महिला बना रही है, शूद्र महिला बना रही है, तो उसको उसके साथ बदसलूकी होती है और बच्चे मना कर देते, छोटे बच्चे मना कर देते हैं खाने कि हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे. ये स्कूल में हो रहा है. सबसे दुखद बात ये है. साला तुम डोनेशन से एडमिशन लेता है और फिर खुद स्कूल में बताता है रिश्वतखोरी गलत है. तुम्हारा कोर ही सड़ा हुआ है, तुम्हारा बेसिक्स ही ऑफ है. Education should be a right for everyone and everyone should get the same education. What gives you hope in this? Your podcast. I don't know. वो वाला कोट है ना कि बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई, ये वाली कभी ना कभी तो गिर ही जाएगी. If Hitler can fail, then these people will also fail. Hitler didn't fail actually. Hitler was captured. Sure. He was defeated. Hitler was defeated. And there was a physical brute force that defeated it. Yeah, but I'm saying Hitler was at least original. ये तो हिटलर की फर्स्ट कॉपी है. इनका यूनिफॉर्म तक ओरिजिनल नहीं है. कितना ही आगे जाएंगे ये लोग. लेकिन अभी जो बेंचमार्क सेट किए हैं, कोई और आएगा वो भी यही सब करेगा. मेरा फियर ये है. It's called the पैराडाइम विंडो ना. वो मैं कहाँ पढ़ रहा था कहीं पे कि आपने अगर पॉलिटिक्स इधर ही शिफ्ट कर दी. गुड एग्जाम्पल वाज बिकॉज बीजेपी डज टेम्पल पॉलिटिक्स, Shashi Tharoor had to go to a temple right before election. Yes. So even the Congress has now become soft right because the politics is right. तो ये जो ज़रा बड़ा ख़तरा है कि अब कुछ भी बदलेगा क्या, ये नहीं भी होंगे तो यही इन्हीं पॉलिसीज़ को लागू करना नहीं, या कभी ना कभी तो चेंज होगा. At some point people will be like there is more to. कितना हिंदू खतरे में? इतना बाबर के टाइम पे नहीं था जितना तुम्हारे टाइम पे. बताओ. अभी मैं किसी से बात की थी हिस्टोरियन से, वो ये कह रहे थे कि जिसने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े वो राजा हर्षदेव थे, कश्मीर का राजा था, और उसके बाद दूसरा राजा ये आप मंदिर तोड़ने वाला राजा. औरंगजेब पीछे चला गया. अगर आप ये वाले रिकॉर्ड्स भी मुसलमानों से छीन लोगे तो फिर आई एम श्योर Adani is allowed to break all of this under the guise of development. अभी तो वो नहीं कर रहा, अभी सरकार कर रही है. उत्तर प्रदेश में जो बनारस में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं ना, मणिकर्णिका घाट के सारे मंदिर, प्राचीन मंदिर, और जाहिर है मुगलों ने तो नहीं तोड़े तभी इतने सारे प्राचीन मंदिर हैं, वरना प्राचीन मंदिर नहीं होते, न्यू मंदिर होते. तो अभी क्या है कि ये जो बदनामी थी या जो भी था, तो ये रिकॉर्ड भी मुसलमानों के हाथ से जा रहा है. या ऑल्सो टेम्पल
टेम्पल में रिसोर्स हुआ करता था. एनी प्लेस ऑफ वर्शिप हैड गोल्ड, हैड मनी. तो ऑफ कोर्स मुगलों ने टेम्पल तोड़े, बट मोस्ट ऑफ देम weren't broken down to promote a religion, they just wanted resource. जब मुगल लोग इंडिया में नहीं थे उसके पहले यहाँ के राजा भी एक दूसरे के टेम्पल तोड़ते थे टू हैव एक्सेस टू रिसोर्स. दैट्स हाउ वॉर्स वर फॉट. That's how dominance was asserted. They make Mughals look like invaders. मुगल्स इधर आए, लूटे और कहीं गए ही नहीं, यहीं मरे. नीरव मोदी लेके भागा जिसके बारे में तुम बात नहीं करते. मेहुल चोकसी लेके भागा जिसके बारे में तुम बात नहीं करते. मुगल इधर ही मरे, उनका टूम वूम सब इधर ही है. फिर तभी ब्रिटिश आने के पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बुलाते थे, तो वो थे ना रिसोर्स इधर, तभी तो ब्रिटिश लूटा ना. क्या लूटा ब्रिटिश ने? हमारे रिसोर्सेज ही लूटे ना. तो मतलब ब्रिटिश जो मुगल छोड़ के गए वो इधर ही तो था ना. We were number one economy at that time. Maybe this is that time's propaganda. How efficient they were. Yeah. Some things are so clear like day कि भाई तुम थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा समझ लो क्या था. They think we are making Mughals look good. No, we are not making them look good. वो लोग ने किया रहेगा क्राइम वाइम, बट वॉट यू बिलीव इन इज फैक्चुअली इनएक्यूरेट. तुम मेरे पास फैक्ट्स के साथ आओ तो हम लोग बैठ के डिबेट करें कि हाँ चलो तेरा फैक्ट ये मुझे पता नहीं था तो अभी मुझे पता है. तुम रैंडम हेट लेके आ जाएगा तो फिर क्या डिस्कशन होगा? अभी बहुत सारी रिसर्च इस पर हो रही है, जो मिथोलॉजी है हमारी उसको हिस्ट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए. मतलब ये कौन कौन से शहर उस ज़माने के जो मिथोलॉजी में जिन शहरों का नाम है उनको कहीं से आइडेंटिफाई करके ये किया जा रहा है. लेकिन जिस हरियाणा के जिस इलाके में कहते हैं कि वहाँ भारत हुई, तो वहाँ कभी साड़ी नहीं पहनी जाती थी. अभी किसी कल्चरल हिस्टोरियन ने ये बात बोल दी है, तो द्रौपदी की साड़ी को कैसे चीरहरण किया गया. हाँ, I would never say anything like this. My God, इसके लिए जो hate, this is threat to life. Yes. This is straight up threat to life. लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हमसे आज़ादी पाई तो उन्होंने ये कहा होगा कि ये सोचा होगा कि भाई जान छूटी, क्योंकि दे न्यू इट. चर्चिल ने जब बोल दिया था और हम उनको साबित करते चले जा रहे हैं. जब वशीकरण का कोर्स कर रहे हैं और मिथोलॉजी को हिस्ट्री बनाने पे लगे हुए हैं. US and England shouldn't be the one telling us how to function. जो लोग जिनके खुद के हाथों पे इतना खून है, जो लोग बाकी कंट्रीज में वॉर कराते, हमारे डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम रहेगा, पर ये लोग तो नहीं ही बोले. मतलब हमने खराब नेता चुना है, पर तुमने भी कोई शाना नहीं चुना है. तुमने भी एक कार्टून को ही चुना है जो चीज़ें बर्बाद कर रहा है. जैसा यहाँ पे मुसलमान लोग टेंशन में है, वैसा वहाँ के लोग भी टेंशन में ही है. वहाँ पे भी हेट इज एट इट्स पीक, कैपिटलिज्म इज एट इट्स पीक. वहाँ पे तो बहुत, जैसा हमारे यहाँ पे एक बिलियनर सरकार चलाता है, वैसा वहाँ पे भी एक बिलियनर ही सरकार चलाता है ना, डायरेक्टली. या वेरी डायरेक्टली. तो ये लोग तो नहीं बोले. कोई यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्रिटिसाइज करे तो देन आई विल स्टिल बी लाइक आई गेट इट. और मैंने ये भी नोटिस किया है, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, वी आर वेरी क्विक टू कंप्लेन, वेरी फ्यू हैव अ सोल्यूशन. लाइक जस्ट क्रिटिसाइजिंग हैज बिकम अ हॉबी एट दिस पॉइंट. एज ए सिटीज़न हम सिर्फ यही कर सकते हैं. अगर हम कुछ भी और करने लगेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. आप बताइए, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सरकार कह देगी ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है ये. तो वो तो तुम तुम्हारा काम वैसे ही नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. तो ऐसा नहीं है. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम करना चाहते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे थे, बहुत से NGOs काम कर रहे थे, उनको रोक दिया गया है. ठीक, मतलब सामने से जा कर के उनको रोका गया है जो लोग काम कर रहे थे. तो सरकार का काम, और हम टैक्स का पैसा इसीलिए देते हैं ना कि सरकार वो काम करे जिसको हमने करने के लिए बनाया है. टैक्स तो हम लोग नहीं बोले, दिस इज तो एक्सटॉर्शन एट दिस पॉइंट. फॉर हाउ मच टैक्स वी पे, फॉर द इंसेन अमाउंट ऑफ टैक्स वी पे एंड व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट. एक तो ये लोग ने ये भी बोल के रखा है कि गरीब लोग टैक्स नहीं देता है, ये लोग फ्री भी बेनिफिशियरी. जब ये गरीब बिस्किट खरीदता तो बिस्किट पे तुम टैक्स लादा है ना. बिल्कुल. इनडायरेक्ट टैक्स नाम का चीज़ होता है, नहीं होता है. बिल्कुल, वही ज़्यादा बड़ा टैक्स होता है. हाँ, आपको पता है एक टाइम पे इंडिया में ब्रेस्ट टैक्स हुआ करता था अंटिल 100 years ago. हाँ, उसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया और वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे, टीपू सुल्तान वगैरह, उन लोगों ने ख़त्म किया.
वो तो बहुत जघन्य था। आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे, मैं कहना नहीं चाहती, आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। वुमन कट हर ब्रेस्ट ऑफ एज प्रोटेस्ट। और उसका जो मोडालिटीज़ थी कि टैक्स कैसे डिसाइड होगा, तो साइज विल डिसाइड। रियली? यस, यही मैं बता रही हूँ। अगर आप पढ़ेंगे आपको इतना विभत्स है वो, इतना परवर्टेड है। और दलित स्टडीज़ में उसको पढ़ाया जाता है। आई हैव स्टडीड इन क्लास रूम ओनली। वाओ, या ओके। हाँ, ट्रावनकोर का। मुझे पता था ऐसे टाइप का टैक्स रहता है और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, एंड दिस वाज द एक्ट ऑफ रिबेलियन दैट शी कट हरसेल्फ ऑफ एंड डाइड ऑन द स्पॉट। या। और उसके बाद ये अंग्रेज़ शासकों ने और उन्होंने बंद किया। तो यही मैं कह रही हूँ कि हम इतनी गैर बराबरी में बिलीव करने वाले समाज हैं कि वेस्ट को ये यकीन होगा हमारे ऊपर, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको यकीन होगा कि इनके अंदर सुधार नहीं आने वाला है। हाँ। अभी तो देखिए ना, मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, बाइक पे बुलेट बैठने चलाने पर, तो हम कहाँ बदले? मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग नहीं है सोशल डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट सोशल डेमोक्रेसी मीन्स। वी आर नॉट अ सोशल डेमोक्रेसी, वी वर जस्ट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और इन लोग ने वो भी मार दिया। सॉल्यूशन बताइए। कोई यू आर यंग। कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास तो ऑनेस्टली कोई सोल्यूशन नहीं है। पर I feel if we keep talking, one day things will change. How will they change and what the change should be, I don't know. But I feel if we shut up, then we are losing. Like we should criticize ये वशीकरण कैसा आ रहा है स्कूल के अंदर. This cannot be a course. लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, आप जॉब दे नहीं पा रहे हो तो आप एक नकली फर्जी डिग्री बना रहे हो. आपका काम है ना, इंजीनियर्स जो जिनको इतने टाइम से जॉब नहीं मिला है, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिला है, डॉक्टर्स इतने साल से एग्जाम नहीं होती है, लास्ट मोमेंट आप सेंटर दूर का दे देते हो, ये सब आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है. आप वशीकरण का अभी 50+ डॉक्टर्स का कोर्स जो एग्ज़ाम हुआ और उसमें नीट में आए, उसमें कुछ मुसलमान ज़्यादा आए तो वही कॉलेज बंद कर दिया. और वी आर सेलिब्रेटिंग दैट क्लोजर. सेलिब्रेटिंग दैट. वी शुड बी क्वेश्चनिंग दिस. जो लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बातें ज़्यादा करते, मैं सोचती हूँ कि भाई उतना करते नहीं जितना रोज़ जमा हो जाती हैं. हाँ, और मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ. ज़रा खोल के देखो न्यूज़ कितना होपलेस है. आप अगर न्यूज़ अपने बायस के बिना बस ऑब्जेक्टिवली देखोगे ना कि किसी के सर के ऊपर स्लैब गिर गया, कहीं कोई औरत हरास हो गई, कोई बच्ची के साथ ये हुआ, करप्शन हो गया, गो रीड ऑल ऑफ दैट. दैट इज़ वे मोर डिप्रेसिंग देन मी कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट. ये जो कल की खबर है कि एक नौजवान, आप ही की उम्र का नौजवान, आपसे भी छोटा, 2 साल 1 साल, वो नोएडा में डूब के, गड्ढे में डूब के मर जाए कोई, ये सोचिए कितनी बड़ी बात है. और 1.5-2 घंटे तक स्ट्रगल करता रहा और बाप को उसने अपने फ़ोन किया कि मैं मरना नहीं चाहता, पापा मुझे बचा लीजिए. और लोग खड़े वीडियो बनाते रहे. क्या हो गया हमारी ह्यूमैनिटी को? या दिस इज. पुलिस वालों ने कहा नहीं, पानी बहुत ठंडा, हम नहीं जाएंगे. हाँ. पुलिस तो यार, पुलिस हमारे सेफ्टी के लिए, कभी पुलिस को देख के फीलिंग ही नहीं आती है. इट्स ऑलवेज. अब तो पुलिस का करप्शन के भी बहुत सारे केसेस आ गए हैं, जो कांस्टेबल लेवल के पास भी 100 करोड़ के से ऊपर की रिश्वत मिल रही है. बट इट्स ऑल्सो लिटिल बिट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन. आप देखो ना, एक ऑनेस्ट कॉप बस मूवी में ही अच्छा लगता है. इफ वी हैव टू डील विद अ कॉप, वी ऑलवेज होप ये करप्ट निकले और 200 रुपये लेके छोड़ दे. नोबडी, अगर एक पुलिस वाला आपको बोले मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, नोबडी इज लाइक यस सिंघम, मेरे को ऐसा ही चाहिए था. वी ऑल आर लाइक अबे ले 200 रुपये फटाफट छोड़ना, मेरे को जाने देना. ऑब्जर्व दिस. पुलिस का काम है लोग लॉ ना तोड़े. तो तुम सिग्नल के उस तरफ झाड़ के पीछे छुप के क्यों खड़ा रहता है? सिग्नल के इस तरफ खुले में आके खड़ा रहो ना. हाँ, अपने आप नहीं तोड़ेंगे. हाँ, उसको वसूली करनी. एनी टाइम everyone follows the law, everyone doesn't break the signal, the traffic police hiding there is like shit. He is not happy that people are following the law. He is upset that he couldn't make money. Isn't that insane? That's how the protectors of law think. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोई इस मामले में कोई पॉजिटिविटी आपको दिखती है? अगर हम सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लें जाके,
ये झगड़ा ही ख़त्म। ये जो अपोजिशन और बहुत से आ जाते हैं सपोर्टर्स कि तुम्हें तो सिर्फ बुराई दिखती, चलो हम सब ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी, फिर बीजेपी को डिलीवर करने के लिए हम बाध्य कर पाएंगे। लेट्स डू इट। ऐसा क्या वो लोग का डिलीवर करने का नियत ही नहीं है ना, क्या डिलीवर करेगा वो लोग? हिंदू राष्ट्र में भी तो ब्रिज तो लगेगा ना, मेट्रो तो लगेगी ना, करप्शन तो करना पड़ेगा। मेट्रो तो लगेगी, हिंदू राष्ट्र में गटर तो बंद करना पड़ेगा ना। तुमने चलो बना दिया, हिंदू राष्ट्र ने तुमने अखंड भारत बना दिया, जो भी तुमको बना तुमने बना दिया, उसके बाद क्या? टाइम एंड वर्ल्ड डजंट स्टॉप देयर। और ऐसा थोड़ी कि एक दिन हिंदू राष्ट्र बन गया और अगले दिन मेट्रो भी बन गया, तुमको उसका काम पहले से तो करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द होप देन? होप तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को बहुत लोग शो पे आके बोलते हैं आप बस रोते रहते हो पूरा टाइम। आप शो में रोते हो, आप पॉडकास्ट पे जाके रोते हो, कभी कुछ सोल्यूशन नहीं देते। तो आई वाज लाइक, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑडियंस से कहते हैं कि आप बताइए सोल्यूशन, आप बताइए सोल्यूशन। एक तो ये हो सकता है कि जब आपने यहाँ तक देखा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें और ये बात आगे फैले और लोग जो है सवाल पर सोचना शुरू करें। एक सोल्यूशन ये हो सकता है। हाँ, एक सोल्यूशन दो, अगर मैं कभी कोई नेता को मिलूँ तो उसे बोल दूंगा। बट हाँ, थोड़ा होपलेस और ब्लीक तो हूँ मैं वैसा। सच में कुछ नहीं समझ में आता। इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन बहुत डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मेरी तो देखिए, मुझे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था, और जो चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा मैं उससे भी उतनी ही दूर रहूँगी, उसके दरबार में मेरी भी एंट्री उतनी ही मुश्किल है। मगर ये कि अब इलेक्शन से कुछ निकलेगा नहीं, ये बहुत डिप्रेसिंग है। नहीं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन से नहीं निकलेगा, इलेक्शन से निकलेगा, और वो जो भी निकलेगा आपके पॉकेट से निकलेगा, आपके मेंटल हेल्थ से निकलेगा। प्रोग्रेस हो ना हो, रिग्रेस जरूर होगा। AQ और IQ में डिफरेंस नहीं समझता है, क्या है ये? हाउ इज दिस अ रियल स्टेटमेंट? टेम्परेचर, या मतलब it's an insult. You know how Akshay Kumar and all of these people make bad Bollywood comedy movies? It is an insult that you think we can't understand better humor. यस। ये जो तुम कोई फालतू हाउसफुल जो मूवीज बनती है ना, जिसमें whatever, लो लेवल, हाँ, Absolutely it low is an level. insult that you think यहाँ के लोग को बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमर नहीं समझता, हमको बेटर स्क्रिप्ट राइटिंग, हमको मूवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब ये मूवी पैसा बनाती है, इट इज़ एन इंसल्ट टू आवर कॉमन सेंस। यस। So forget the damage it does and the messaging it has. But a person like this becoming our CM or any state person talking like this is an insult that we let such person become the CM in any state. एब्सोल्युटली। और हमें बेवकूफ़ बनाने में थोड़ी मेहनत करो, ये लगे कि आप किसी इंटेलिजेंट इंसान के लिए ये मेहनत कर रहे हो। अभी तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप बोलते हैं। ये लोग, जैसा हम इन लोग पे हंसते हैं ना, वैसा ये हम लोग पे हंसते हैं, विच इज व्हाट दे नो। देयर इज अ वेरी गुड कोट, इफ यू थिंक लोली ऑफ द गवर्नमेंट, इमेजिन हाउ लोली द गवर्नमेंट थिंक्स ऑफ यू। विच दिस इज अ कोट आई रियली लाइक्ड। मैंने उसको फ्रेम किया था और मैंने गिफ्ट किया था एक फ्रेंड को, बिकॉज आई एम लाइक, जैसा मैं सुधीर चौधरी पे हंसता हूँ कि ये 2000 के नोट में चिप रिपोर्ट किया था, वो भी तो मेरे पे हंस रहे कि ये मैं रिपोर्ट करके निकल गया और तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तुम लोग एक चीज नहीं उखाड़ पाया मेरा। नॉट ओनली दैट, उसको तो आपके टैक्स पेयर के पैसे से बेहतर सैलरी ऑफर कर दी गई। यस, अभी तो दूरदर्शन में जब भी हम लोग अर्नब पे हंसते हैं, अर्नब भी हमारे पे हंसता है। एवरीवन गॉट अवे विद सो मच। हम लोग बस मीम बनाते और हम लोग को लगता है हमारा रिडेम्पशन यही है, इसका इंसल्ट कर दिया। बताओ, सूरत में जो लड़का उड़ाया था, अनदर राउंड, क्या कर लिया हम लोग ने, बताओ। When a case like that happens, a Pune car accident happens, a Surat accident, whatever, Ahmedabad जहाँ पे भी हुआ था वो happens, the case is XYZ person against the state of Gujarat, state of Maharashtra, केस वैसा बनता है। तो जब भी ये इंसान केस जीत जाता है, the state loses. You get it? Yes. The state judiciary loses. हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं कि जुडिशरी फेल हुआ, एक्चुअली जुडिशरी फेल हुआ।
तुम मीम बना के आगे निकल गया, अनदर राउंड, गर्लफ्रेंड बोल रही है सेक्स करने को, अनदर राउंड, तुम बस ये मीम बना दिया, 4 लोग हंस दिया, तुम आगे बढ़ गया. द स्टेट लॉस्ट, अ करप्ट पर्सन वन. सभी पीड़ितों को न्याय मिले इस आशा के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you.